नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखामितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरो भस्य कृपा सिन्धवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागतम। हमारे श्रीमद् भागवत चर्चा में आज तीसरी दिवस है और आज बड़ा पवित्र दिन है। आज एकादशी, जिसको आप 11 करके कहते हैं, आज एकादशी का दिन है। तो हम भक्तों ने कल श्रवण किए थे कि नारद जी के प्रयास से भक्ति देवी की 2 पुत्र जब भागवत का श्रवण किए, उन दोनों जो है जवान हो गए और सनकादि ने उद्धारण के तौर उन्होंने धुंधकारी का उद्धार का लीला बताया, जो महापापी रहा मगर वो उसकी कर्म के अनुसार उसको प्रेत योनि मिली थी, मगर उसने जब भागवत का श्रवण किया ध्यान पूर्वक तो उनका उद्धार हो गया। भगवान की भक्त आके उनको वैकुंठ धाम ले गए। और दोबारा जब कथा हुई तो स्वयं भगवान ही आ गए पूरा गांव वालों को लेने के लिए। तो भगवान का नित्य धाम है, परम धाम है। इस धाम में एक बार जाने के बाद किसको वापस यहाँ लौटना नहीं पड़ता है। ऐसा आनंदमय धाम है। उस धाम को प्राप्त करने के लिए हमको इस भौतिक संसार में रहकर भी कैसे रहना पड़ेगा? विरक्त रहना। और वो विरक्ति कैसे आएगी? भक्ति से। वो विरक्ति कैसे आएगी? भक्ति से। कहते हैं संसार में ऐसे रहनी चाहिए जैसे जल में कमल का पत्ता। आपने देखे हैं कमल पुष्प ही नहीं देखे होंगे, शायद टीवी में तो जरूर देखे ही होंगे, ओरिजिनल में देखे नहीं देखे?
और उसकी पत्ता देखे अपनी, जो कमल का पत्ता गोल होता है, बड़ा होता है, और जब सरोवर में रहता है वो पत्ता रहता तो पानी में, मगर बिल्कुल पानी से अलग रहता है। उसमें अगर एक बूंद भी पानी पड़ता है तो ज्यादा समय टिकता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है ना। तो हमेशा पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को, मनुष्य खास करके जब संसार में रहते हैं, रहना जरूर चाहिए संसार में, मगर साथ साथ में संसार से विरक्त रहना चाहिए। ये आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा इस संसार में, है कि नहीं? इसके लिए आसक्त व्यक्ति कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि आसक्ति के कारण वो हमेशा दुख को भोगेगा, है कि नहीं? इसके लिए भागवत ऐसा एक परम ग्रंथ है जिसको अध्ययन, पठन, श्रवण, कैसे भी दर्शन भी अगर कोई भागवत का कर लेते हैं, कर लीजिए एक बार, आप लोग दर्शन कर ही लीजिए। कोई अगर दर्शन भी करता है भागवत को, उसका भी संसार से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। और मुक्ति का अर्थ यही है कि अपने स्वरूप में स्थित होना, यही मुक्ति है। मुक्ति करके ऐसा कुछ नहीं, कुछ आत्मा जाके कहीं विलीन हो जाना, उसको मुक्ति नहीं कहा जाता है। मुक्ति यानी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है हम अपने स्वरूप में स्थित होना। आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य सेवा करना, दासत्व को स्वीकार करना। मगर हम भौतिक कलमोशों से क्या हो गए हैं? दूषित हो चुके हैं। हम अपने आप को सोचते मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, या मैं प्रधानमंत्री हूं, या मैं जो भी हूं। ये सब तो ये शारीरिक उपाधि हैं। आत्मा की क्या उपाधि है? आत्मा का उपाधि दास है। क्या है? सेवक। आत्मा का असली उपाधि है सेवक, भगवान का सेवक। और जब सेवा करता है तभी उसको आनंद मिलता है। एक सच्चा सर्वेंट वो है जो आनंद में रहना चाहता है, वो अपनी बॉस का सेवा करे। नहीं, अगर बॉस से पैसा लेता होगा मगर काम नहीं करता होगा तो दुखी रहेगा नहीं रहेगा? हमेशा गाली सुनेगा, डांट सुनेगा बॉस से। नहीं, अगर सच्चा उसको सुखी रहना है और बॉस से उसको कृपा चाहिए तो उसको बॉस का पूरी सेवा करना चाहिए। तो वैसे आत्मा भगवान कृष्ण के नित्य दास होने के कारण उसको नित्य सेवा में लगना चाहिए। मगर हम क्यों नहीं लग रहे हैं? हमको वहां रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि हम संसार के दूषित हो गए, प्रदूषण हो चुके हैं। इसके लिए जब तक विशुद्ध नहीं होते तब तक भगवान की जो असली आनंद है ठाकुर जी का भक्ति में, वो आनंद को नहीं लूट पाएंगे। तो खैर हम लोगों ने कल ये श्रवण किए थे कि कथा स्थल में ही सभी लोग ने उठ के खड़े होके सब लोग हरिध्वनि किए, जोर से भगवान का नामों को उच्चारण किए, और हरि सभा में अनाउंस हुई है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्ति सद्भाग्या माम मुंचन्ति मुंचति करहचित। भागवत महिमा में कहते हैं, ये अनाउंसमेंट हुई है, सुखदेव गोस्वामी अनाउंस करते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्ग लोक में, सत्यलोक में। सत्यलोक कौन सा है? ब्रह्मा जी जिस लोक में रहते हैं उसको सत्यलोक कहते हैं या ब्रह्मलोक कहते हैं? ब्रह्मलोक। तो स्वर्ग सत्य, स्वर्ग में भी क्या कहते हैं? नास्ति अयम रसः। ये जो आनंद इस भूलोक में प्राप्त होती है भारतवर्ष में, वो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। और कहा नहीं है? सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में भी नहीं। और कहा नहीं है? कैलाश है, कैलाश में भी नहीं है। हरि बोल। कोई स्क्रीन शेयर मत करिएगा प्लीज। कौन स्क्रीन शेयर किया है? कोई थी? आप ज्वाइन करो, मैं आपको होस्ट बना दूं। ठीक है। कृपया जो भी ऑनलाइन में श्रवण कर रहे हैं, आप कुछ कीड़ा मत करिए मोबाइल में। आदत पड़ गया ना कीड़ा करने का, कीड़ा कर रहे, कुछ ना कुछ शेयर करें। कुछ शेयर ना करें, आप कथा श्रवण करें। ये तो मुझे डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर, तो प्लीज आप ध्यान से श्रवण करें बस।
हाँ, तो कैलाश है, यानी जहां पर महादेव जी रहते हैं, कैलाश में भी वो रस नहीं प्राप्त होती है। उतना छोड़ दो, कहते हैं वैकुंठ है ना, वैकुंठ है, वैकुंठ में भी वो रस नहीं है। कौन सा? अतः पिबंति सद्भाग्या मम मुंचंती कर ही जीत। ये जो भागवत रस का आस्वादन करना, ये स्वर्ग लोक और कैलाश लोक, सत्य लोक, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी नहीं प्राप्त होती, जो इस धराधाम में, इस भूलोक में प्राप्त होती है। देखिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली है, हमारा कितना भाग्य है। हम यहाँ पर कथा प्राप्त होती है, हमको संत प्राप्त होते हैं, कथा मिलती है, गंगा जी मिलती है, यमुना जी मिलती है हमारे यहाँ पर। और ये ऊपर के लोग में आप जाएंगे, कथा आपको नहीं मिलेगी। भागवत है, ऐसे नहीं कि भागवत नहीं है, बोलने वाले नहीं है, वहां पर जरूरत नहीं पड़ता है। मगर यहाँ इसके लिए तो देवलोक भी इस भूलोक में आने के लिए क्या तरसते हैं। भागवत में चौथा स्कंद में जब देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं, भारतवर्ष का चौथा या छठा स्कंद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। भागवत में देवता लोग भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं, देवलोग हैं, देवता लोग गुणगान कर रहे हैं और तरसते हैं, कहते हैं कि कब हमारा ऐसा मौका मिलेगा हम भारत भूमि में जन्म लें। देवलोग हमसे श्रेष्ठ लोग है, ऐसा मत समझिए कि वो लोग हमसे नीचे, नहीं, ऊपर के लोग है। उनका ऐश्वर्य अलग ही है, एक भव्य ऐश्वर्य उनके पास, मगर फिर भी वो तरसते हैं कहाँ आने के लिए, क्योंकि ना ये यहाँ पर जो आनंद है वो आनंद वहां नहीं मिल पाता है, वहां नहीं मिलेगी। एक दक्षिण भारत में एक भक्त हुए रामदास करके, तो वो रामचंद्र के भक्त हुए, भक्त रामदास। भद्राचलम आप लोग नाम सुने ही होंगे, आंध्र प्रदेश में एक जगह है भद्राचलम, प्रभु रामचंद्र जी का वहां पर सुंदर मंदिर है भद्राचलम, वही रामदासु ने बनाया। तो रामदासु इतने भगवान रामचंद्र के प्रति उनका प्रेम था, भक्ति था, उन्होंने बहुत भगवान रामचंद्र जी का भजन किए। और अंत में उनकी पत्नी, वो बहुत रो रहे थे, उनकी पत्नी बोले क्या हुआ, क्यों आप इतना रो रहे हैं? बोले कि मैं कितना पापी हूं, मुझे आज तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाए, स्वयं भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। भगवान ने किसको किसको नहीं दर्शन दिए, सबको दर्शन देते हो, मुझे दर्शन नहीं हो रहा, मैं इतना भजन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी तक भगवान का भक्त नहीं बन पाया, तब तो भगवान ने मुझे आके दर्शन नहीं देते हैं। प्रभु रामचंद्र मेरे प्राण है, मगर उनका दर्शन नहीं होती, तो मैं प्राण त्याग दूंगा। वो पहाड़ के ऊपर से कूद के प्राण त्यागूंगा करके सोचे। उनकी पत्नी बड़ी घबरा गई, अरे ये इस प्रकार से डिसाइड कर लिए है। बोलते कि अरे आप नहीं जानते भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में है भगवान। हाँ हृदय में है, हाँ है ना, आप नहीं सुने हैं हनुमान जी ने हृदय फाड़ के राम और लक्ष्मण से राम सीता को दिखाए थे? हाँ मैंने सुना। तो हाँ भगवान हृदय में है। ओहो भगवान हृदय में नहीं, तो वो एक पत्थर उठाए, मैं अभी मेरा हृदय फाड़ूंगा, देखूंगा मेरे प्रभु मेरे हृदय में है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता। तो उनकी पत्नी और घबरा गई, मैंने क्यों बोला ऐसे इनको कि हृदय फाड़ना चाहते हैं ये। और उन्होंने उनकी पत्नी को भी बात देते हुए उन्होंने अपने हृदय को फाड़े, और जैसे फाड़े पत्थर से, और भगवान राम और सीता हृदय में नहीं सामने दर्शन दिए, सामने प्रकट हुए, उनके सामने प्रकट होके बोले रामदास आपकी सेवा से, आपके डेडिकेशन से हम प्रसन्न है, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका दर्शन हो गया बस। भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, दर्शन हो जावे बस, है कि नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। तो तब प्रभु रामचंद्र बोलते ठीक है, यहाँ पर आपका बहुत हो गया है, बहुत इस संसार में बहुत दुख भोग लिया आपने, बहुत चैलेंजेस लिया आपने, बहुत स्ट्रगल किया मेरे भक्ति के लिए, चलो मेरे साथ, मेरे विमान में बेटा हम चलते हैं अयोध्या धाम, जो मेन अयोध्या धाम है वहां चलते हैं। तो बोलते हैं कि अयोध्या धाम कैसा है? बोले कि बहुत सुंदर धाम है, मेरे धाम में आप एक बार आओगे ना आनंद ही आनंद है। बोले अच्छा, वहां पर कीर्तन भजन है, भागवत चर्चा है? बोले ये सब जरूरत नहीं मेरे धाम में, मेरे धाम में ये सब जरूरत नहीं, वो यहाँ जरूरत है, यहाँ पर जो सब करता है वो मेरे धाम में जाता है। क्या बोले भगवान? जो इस धराधाम में कथा सुनता है, भागवत सुनता है, कीर्तन करता है, वो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है मेरे धाम में आने के लिए, तो वो हमारे मेरे धाम में सब जरूरत नहीं है। तो रामदास कहते हैं जिस धाम में भागवत चर्चा नहीं है, जिस धाम में कीर्तन नहीं है, हरि कीर्तन, वहां किस प्रकार का आनंद है प्रभु? मुझे नहीं आना है आपकी धाम,
जहाँ भागवत कथा नहीं हो रही है, जहाँ कीर्तनम नहीं हो रही है, श्रवणम नहीं हो रही है, उस धाम में क्या काम है? वो वहां पर किस चीज का आनंद है ना, मुझे नहीं जानना। आप अगर कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो, एक काम करो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक मुझे कथा आपका श्रवण करने का मौका मिलता रहे, संतों का सेवा करने का मौका मिलता रहे, आपका नाम मेरे जीवा से उच्चारण होते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आशीर्वाद मांगे रामचंद्र जी को। तो इसके लिए वैकुंठ लोक में भी वो आनंद नहीं है। इसके लिए कहते हैं अतः पिबंत सद्भाग्य, जिनका भाग्य सद्भाग्य, अच्छा भाग्य, सुंदर भाग्य है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान का कथा श्रवण कर सकता है, भगवान का कीर्तन कर सकता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। क्या है उस श्लोक का शुरुआत? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। भागवत का श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण, उनका कलर क्या है? कृष्ण वर्णम, जिनका कलर ब्लैकिश है, सांवले कलर के हैं। कृष्ण कौन से कलर के हैं? सांवले कलर के हैं। भगवान श्याम सुंदर है, श्याम है मगर सुंदर है। हमारे यहाँ पर कोई श्याम होगा तो क्या बोलेंगे? काला कलूटा है बोलेंगे, सुंदर थोड़े ना बोले तो काला कलूटा है, नहीं। मगर भगवान, उनका नाम ही ब्रज में कोई कृष्ण नहीं बुलाता था। एक कनुआ इधर आ, कनुआ बुलाते थे, एक कालिया बुलाते थे, हैं? उनका नाम से कोई नहीं बुलाता था, उनका उल्टा पुल्टा ही नाम से बुलाते थे। कोई बोलता है चोर इधर आ, और भगवान को ये सब नाम अच्छा लगता है। भगवान की रूप, भगवान की लीला से संबंधित नाम भगवान को बहुत पसंद है। चोर बोलते हैं भगवान को बड़ा आनंद आता। हमको कोई चोर बोलेगा तो कितना गुस्सा आएगा, चोर होगा तेरा बाप, नहीं ऐसे बोलेंगे हम। मगर भगवान का आनंद आता है जब चोर कहते हैं उनको, बिल्कुल मैं चोरों का सरदार हूं। इसी के लिए एक भक्त ने तो चौराष्टकम लिख दिए हैं। चौराष्टकम बहुत सुंदर अष्टकम है, और खास करके पुरुषोत्तम मास में हर एक भक्त चौराष्टकम गाते हैं सुबह शाम, और गाकर भगवान को दीप प्रज्वलित करते हैं। चौराष्टकम, उस अष्टकम में क्या लिखा हुआ है? भगवान कितने बड़े चोर हैं। भगवान, ऐसा कोई आपके ऊपर कविता लिखे चोर का सरदार के रूप में, कितना गुस्सा आएगा ना। तुझे और कुछ नहीं मिला, मेरा अवगुणों को देख ले, मगर ठाकुर जी को बड़ा आनंद आ रहा है? यस, भगवान को चोर बोलने से अच्छा लगता है, भगवान को कोई मुक्का मारे तो अच्छा लगता है, भगवान को कोई बांध दे तो अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये है भगवान कृष्ण, भक्त वत्सल कृष्ण है। तो भगवान श्याम सुंदर है कि नहीं? राधिका रमन और श्याम सुंदर। तो इस प्रकार से कहते हैं कृष्ण वर्णम, भगवान का कलर कृष्ण वर्ण है, काला है। मगर कलयुग में वही कृष्ण वर्णम तो क्या हो गए? अकृष्णम होके आए। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? जो कृष्ण द्वापर में काले होके आए थे, उनका कलर काला कलर है या श्याम कलर है। काला तो नहीं बोल सकते, श्याम कह सकते। जो घना बादल का कलर होता है ना, एकदम घना बादल, वो कलर कृष्ण का है। वो ब्लू भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, मिक्स है, ब्लू और ब्लैक मिक्स है। उसको घना बादल का कलर श्याम कहते हैं। तो वही कृष्ण कलयुग में क्या बन के आए? काला गोरा बन के आए, कृष्ण अकृष्ण बन के आए। समझ में आ रहा है? कृष्ण ही अकृष्ण बन गए। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम। और कैसे आए? उनका अस्त्र शस्त्र क्या था? कृष्ण का अस्त्र क्या है? सुदर्शन है, सुदर्शन है कृष्ण का अस्त्र। धनुष बाण था कृष्ण के पास, गदा था कृष्ण के पास, मगर उनका मेन सुदर्शन था, है कि नहीं? तो वही कृष्ण जब कलयुग में आए, वो क्या लेके आए? उनका अस्त्र क्या था? सांगोपांगास्त्र। कहते उनकी जो संगी गण थे, उनके जो पार्षद गण थे, वही उनके अस्त्र बने। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, पार्षद गण ही उनके अस्त्र है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वही कृष्ण जब द्वापर में काले थे, अभी कलयुग में गोरे बने
है ना। आप लोगों ने शायद परिचित नहीं होंगे, कुछ भक्त कुछ परिचित होंगे भी। कलयुग में कृष्ण गोरे बन के कैसे आए, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और उन्होंने क्या किया, आके कृष्ण आके क्या किया, कृष्ण का प्राकट्य क्यों होता है आप बताइए। भगवान ने स्वयं गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और क्या कहते हैं, जब जब धर्म का ग्लानि होती, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान कहे हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूं, मैं प्रकट होता हूं इस संसार में जब जब भी धर्म का ग्लानि हो जाती है, धर्म जब जब भी घट जाती है, तब मैं प्रकट होकर धर्म को वापस स्थापना करता हूं। और धर्म स्थापना करने के लिए मैं साधुओं को रक्षा करता हूं, साथ साथ में अधर्मियों को, जो पापी लोग हैं उन लोगों को, असुर प्रवृत्ति लोगों को मैं मारता हूं। ठीक है, अभी कलयुग में तो सब असुर है। अगर भगवान प्रकट होकर मारना चाहेंगे तो हम सबको मारना पड़ेगा, है कि नहीं। हम असुरों की देवता, आप लोग बताइए कौन है, हम असुर है या देवता है। हमारे अंदर दिखने में तो मनुष्य है, मगर अंदर इतने असुर प्रवृत्ति भरा हुआ है, आहा पूछिए मत। खुद को ही कभी कभी जांच लेनी चाहिए, खुद को ऐसा कोई थर्मामीटर को जैसे होता है ना, टेम्परेचर मापने वाला, कितना बॉडी में टेम्परेचर है वो पता लगा देता है कि इसके पास कितना। ऐसा कोई आना चाहिए मशीन कि वो लगाते ही पता चल जाना चाहिए हमारे अंदर कितना क्रोध है, कितना कामी है हम, कितना लोभी है, कितना ईर्ष्यालु है, ये सब पता चल जाना चाहिए। इतना ईर्ष्या है ये, इसमें हद हो जाता ना। एक्चुअली हम थर्मोमीटर है, खुद ही चेक करना चाहिए मेरे अंदर कितना भरा हुआ है। मगर प्रॉब्लम ये है, हम अपना अवगुणों को, हमारे कमियों को हम देख नहीं पाते। हमारा दुर्गुण क्या है, दूसरों के अंदर कमी देखना हमारा दुर्गुण है। ये हमने कभी भी अपने अंदर कमी देखते हैं, कितना कमी भरा हुआ है, मगर हम अपने आप को इतना स्मार्ट बना के बाहर निकलते हैं, बात पूछिए मत। इस संसार में कोई सबसे ज्यादा स्मार्ट है तो मैं हूं, है ना, मैं ही हूं, बाकी सब फालतू लोग हैं। यही हमारा भ्रम है एक प्रकार से। भगवान ने हर एक जीव को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। हर एक जीव बोल रहा हूं, मनुष्य ने, मनुष्य को तो दिए ही है, हर एक जीव को दिए हैं, है कि नहीं। आप हंस जानते हैं, हंस के पास ऐसे गुण है, अगर पानी दूध को मिला के दोगे, हंस दूध निकाल देगा, पानी अलग कर देगा। आप कर सकते हो दूध और पानी को अलग? कभी नहीं कर सकते। मगर हंस के पास ऐसे गुण है, अलग कर देगा। तो हर एक जीव में एक स्पेशल गुण भगवान ने दिया है। ऐसे इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि जिसके अंदर कोई गुण है ही नहीं है। भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिया है। अवगुण जरूर है जी, इसी बात नहीं कि अवगुण नहीं है, मगर गुण भी तो है ना। तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो दूसरों के अंदर गुण देखता है। अवगुण देखने वाला, कचरा देखने वाला कहाँ बड़े व्यक्ति बना आज तक। अरे ये कचरा है, ये कचरा है, अरे भाई कहाँ अच्छा है वो तो बताओ थोड़ा। कचरा तो हर जगह पे है, अच्छा कहाँ है? अच्छा देखने वाला ही आगे बढ़ता है कि नहीं। बिजनेस में घाटा ही है तो कभी बिजनेस ही नहीं कर सकता वो व्यक्ति। बिजनेस में प्रॉफिट भी है, जो प्रॉफिट देखता है वही बिजनेस में आगे बढ़े, है कि नहीं। अगर हमेशा वो घाटा ही देखेगा, बिजनेस में घाटा, ये घाटा हो गया, वो घाटा होगा, वो बिजनेस में तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेगेटिविटी इतना भर जाएगी तो क्या बिजनेस करेगा। कभी पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव देखता है, इसी के लिए आदर्श बनाइए किसी व्यक्ति को जो आगे बढ़ा हुआ है। नीचे गिरा हुआ व्यक्ति को आदर्श मत बनाइए, वो भी गिरा हुआ है, ये भी गिरा हुआ है, ये भी बदमाश है, ये भी, अरे भाई कौन आगे बढ़ा है उसको तो आदर्श बनाओ, है कि नहीं। हमारा जीवन में आदर्श और व्यक्ति होना चाहिए जो प्रगतिशील है, जो प्रगतिशील। जो आईआईटी में फर्स्ट डिवीजन हुआ उसको आदर्श बनाओ तो आप फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए प्रयास करोगे। जो आईआईटी में फेल हुआ उसको आदर्श बनाओगे तो आप तो आपके मन में ये फेल है तो मैं भी फेल ही होगा, पास नहीं बनूंगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो श्री भगवान ने काले क्या बन के आए, गोरे बन के आए, और उनका काम क्या था, हर युग में आते हैं धर्म को स्थापना करने और साधुनाम और विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करने। मगर कलयुग में भगवान चिंतित हो गए, इतने दुष्ट है, सब दुष्ट है, कैसे सबको कैसे संहार करो।
इनका कल्याण कैसे होगा? अगर मारने जाऊं तो समाप्त हो जाएगा संसार। तो भगवान ने एक सुंदर प्लान रचा है। वही कृष्ण एक सुंदर प्लान बना के आए। बोले कि असुरों को तो मारूंगा तो सब खत्म हो जाएंगे, मुझे असुरों को नहीं मारना है। मुझे मनुष्यों के अंदर जो असुर बैठे उस असुर को मारना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? असुरी गुण को मारना है, असुर को नहीं मारना है। हम सब असुर जरूर है, मगर हमारा जो गुण है असुरी गुण, उसको मारने भगवान आए हैं। विनाशाय च दुष्कृतम, कलयुग में भी भगवान आए। आप लोगों ने सिर्फ एक अवतार के बारे में सुना होगा, कल की अवतार आने वाले हैं। यहाँ सब सुने हैं कल की अवतार आएंगे, काले गोरे घोड़े के बैठ के मीन्स व्हाइट श्वेत घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे, और उनके भाई बलदाऊ जी ने काले घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे, तलवार दोनों लिए होंगे और सबको काटेंगे फटाफट फटाफट। ऐसा समय आएगा, काटेंगे आएंगे भगवान, वो होने वाला है आगे, कलयुग की एंड में आएंगे। मगर कलयुग के प्रारंभ में भगवान एक विशेष अवतार लिए, एक विशेष, किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान का एक अवतार हो गया। वही अवतार के बारे में भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले प्रमाण भागवत होनी चाहिए, प्रमाण चाहिए हमको। हम नहीं मानते हैं, प्रमाण दो, कहाँ बताया गया है। तो इसके लिए जो भी चीज बताया जा रहा है उसको प्रमाण होनी चाहिए, भागवत, गीता, शास्त्र, वेद, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो प्रमाण है। तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर, उन्होंने इस कलयुग का युग धर्म स्थापना करना था। यज्ञ ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का ग्लानि होती है तब तो भगवान आके धर्म को स्थापना करते। तो हर युग में अलग अलग धर्म है, हम चर्चा करेंगे, भागवत में वर्णन है अलग अलग धर्मों के बारे में। तो कलयुग का धर्म को स्थापना करने यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग का धर्म क्या है? क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने भगवान आए गोरे बन के, उनका नाम हो गया गौरांग। बोलो गौरांग, बोले गौरांग, गौरांग उनका नाम पड़ गया गौरांग। और उन्हीं को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम जिनको, श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। जय गौर, से कृष्ण, से जगन्नाथ। कलयुग में वो गौर बन के आए। अलग अलग युग में अलग अलग कलर में आते, कलयुग में गोरा बन के आए। समझ में आ रहा है? तो ये भगवान है। तो खैर, ये जो आनंद है हमको यहाँ मिल रही है, ये कहीं दूसरे लोक में ये आनंद प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमारे ये सौभाग्य है। तो देवता लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब हमको भारतवर्ष में जन्म मिलेगी। हम लोग तो देवलोक जाना चाहते हैं, देवता लोग यहाँ आना चाहते हैं। बताइए कौन सा श्रेष्ठ होगा? ये लोग की देवलोक? आप बताइए। हम लोग को देवलोक को जाना है, इसीलिए कोई मर जाता हम क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया। पता नहीं वो नरकवास हुआ कि कौन सा वास हुआ, हम तो बोलते तो हैं स्वर्गवास हुआ, है ना? हम यही बोलते हैं ना, न्यूज़पेपर में आता है अमक अमक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। भले खूब दारू पिया होगा, बेविचार किया होगा, उसको स्वर्गवास कैसे होगा? थैंक यू श्रीनाथ जी महाराज। तो स्वर्गवास कैसे होगा? नहीं, सबका स्वर्गवास नहीं होती है। खैर ठीक है, मन में तसल्ली के लिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सबका स्वर्गवास नहीं होती। मगर स्वर्ग की देवता लोग तरसते हैं भूलोक में आने के लिए, तरसते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं कि कब हमारा भूलोक में जन्म हो जाए, क्योंकि ना भूलोक में जो आनंद मिलती है वो हमारे लोक में भी। तो खैर, श्रीमद् भागवतम ये कुल मिलाकर जो हमारे यहाँ पर है, इस संसार में जो भागवत है उसमें कुल मिलाकर 18,000 श्लोक है। कितना है? गीता में कितना श्लोक है? 700 है, और भागवत में 18,000। जब आप ऊपर की लोकों में जाओगे ये भागवत का श्लोक ज्यादा रहता है। देवलोक में शायद 10,000 है, सॉरी 18,000 ये है ना, वहां पर शायद 1 लाख है। और ऊपर के लोक में जाओगे कहीं 10 लाख वाला है भागवत, अलग ज्यादा देता है। यहाँ पर हमारे पास जो कितना है? 18,000। कुल मिलाकर 12 स्कंद है। कितना है? 12 स्कंद है।
12th कैंटो, ये जो मेरे पास है ये पहला स्कंद है, प्रथम स्कंद लिखा है, फर्स्ट कैंटो है। वैसे 12 स्कंद है और वैसे प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं वो 18 वॉल्यूम्स है। कितना है? 18 वॉल्यूम, यानी ऐसे किताबें 18 है भागवतम। हम लोग देखे हैं सिर्फ एक ही को, है ना, वो गोरखपुर वाला आता है ना, एक उसमें सारा श्लोक लिखा, उसमें कुछ समझ में आ रहा है? आपने कभी पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है? कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। संस्कृत स्कॉलर भी पढ़ेंगे ना तो उनको भी पकड़ में नहीं आता, क्या बताएंगे, तो हमको कैसे समझ में आएगा? भागवत पढ़ना है ना, मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूंगा, श्रील प्रभुपाद जी का ये भागवत पढ़िए। हर एक श्लोक का महिमा आप समझ सकते हैं। एज इट इज। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो इन्हीं की तो कृपा है हम आज भागवत समझ पा रहे, या बोल पा रहे, या सुन पा रहे, है कि नहीं? तो ये भागवत 12 स्कंद है। तो थोड़ा सा ये 12 स्कंद को कैसे, भागवत को भगवान के रूप के साथ तुलना की गई। मैंने बताया था भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान के शरीर के साथ तुलना करा गया है भागवत को। तो जो पहला स्कंद है और द्वितीय, सेकंड, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो, ये दोनों भगवान का चरण कमल है। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्मरण याद कर सकते हैं। भागवत का कौन सा स्कंद किसके साथ तुलना की गई? भगवान का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान का क्या है? चरण कमल है। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भगवान का क्या है? जांघें हैं, थाई कहते हैं, थाइस, जांघें भगवान का। पांचवा स्कंद भगवान का नाभि कमल है, नाभि कमल। छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, कौन सा है? और सातवां स्कंद भगवान का आर्म्स है, बाहु है? और सातवां और आठवां दोनों आर्म्स है। और नवा स्कंद भगवान का गला है, क्या है? और 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है। भगवान का ये फेस है ना, ये 10वां स्कंद है। और जो भगवान का मुस्कान है ना, स्माइलिंग, ये 10वां स्कंद के अंदर जो रास लीला पंचरास अध्याय है ना, वो भगवान का स्माइलिंग है। मगर 11 स्कंद फोरहेड, कपाल है। 12 स्कंद भगवान का सर है। समझ में आ गया? याद भी हो गया होगा आप लोग को, मुझे पता है आप लोग बहुत बुद्धिमान है, स्मरण भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, याद हो गया ना आप लोग को? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपको वापस बताता हूँ, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद चरण कमल है, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जांघें है, पांचवा स्कंद नाभि कमल है, छठा स्कंद वक्षस्थल है, सातवां आठवां दोनों आर्म से, नवा गला, 10वां फेस है, 11वां फोरहेड और 12वां याद है आप सबको? थैंक यू, आप लोग ने सब ध्यान से सुन रहे। हरे कृष्ण। तो यस, मगर आजकल दुविधा क्या है पता है क्या? जो कथाकार लोग हैं सीधा स्माइलिंग फेस में जाते हैं, भगवान के जो मुस्कान में सीधा जाते हैं। रंग पंचरास लीला सुनाएंगे हम कथा, क्या क्या सुनेंगे जब हम समझे ही नहीं भगवान कौन है, उनकी महिमा क्या है, सीधा स्माइलिंग। रासलीला, आप बताइए हम क्वालिफाइड है रासलीला को सुनने के लिए? आप पहले बताइए। काम ही लोग हैं हम लोग, इतना काम भरा हुआ है, हम रासलीला सुन पाएंगे? जो दिव्य लीला है भगवान का, नहीं समझ पाएंगे हम अगर रासलीला सुनेंगे हमको लगेगा भगवान भी हमारे जैसा है, हमको अपने जैसा ही समझेंगे भगवान को। अपराध है ये तो, भगवान को हमारे जैसा समझना अपराध है। तो इसके लिए पहले भगवान का दर्शन का विधि बताया गया शास्त्र में, कैसे दर्शन करनी चाहिए? पहले कहां से? चरण कमलों से। उनके चरण कमलों का पहला, जब भी आप कोई ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे ये ध्यान रखिएगा, दर्शन कैसे करना है। आप पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करें। फिर चरण कमलों कितना सुंदर है, एक भक्त ने भगवान का चरण कमलों का जो पादुका है ना, पादुका सहस्त्रम लिखे, उन्होंने भगवान का महिमा लिख रहे थे, भगवान के रूप पर वर्णन करना शुरू किए। साउथ इंडिया में एक भक्त है श्री संप्रदाय के, उन्होंने महिमा लिखना शुरू किए। तो उन्होंने शुरू करने से पहले उनको पादुका दिखा भगवान का, तो पादुका से शुरू किए कि पादुका से मैं शुरू करते हुए भगवान के चेहरा तक, सर तक मैंने पूरा वर्णन करूंगा। तो उन्होंने शुरू किए पादुका का वर्णन करने। पादुका सहस्त्रम, 1000 श्लोक सिर्फ पादुका के ऊपर लिखे, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्या समझ रहे हैं? भगवान का पादुका, चप्पलों का ही 1000 श्लोक लिखे गुणगान। आप बताइए, जिनका चप्पलों का 1000 श्लोकों में गुणगान होगा, उनकी चरण कमलों का कितना गुणगान होगा सकती है? उनकी जांघें का कितना वर्णन होगी? उनके नाभि कमल का, वक्षस्थल का, मुख कमल का, गले का कितना सुंदर वर्णन होगा? आप सोच सकते हैं भगवान का महिमा।
ये है श्री भगवान है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है भगवान का महिमा। भागवतम के पहले स्कंद में बताया जाता है भगवान एते चांसः कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकरम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे, जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कह रहे थे तो क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किए। आप बता सकते भगवान का कितना अवतार है? आप में से कोई बता सकते भगवान का कितना अवतार है? कितना है? 24। और कोई बताएंगे 24? कितना लोग एग्री है 24 में? 1 2 3 उठाइए, डर क्यों रहे? गलत नहीं, सही बोला, सही बोले, हाथ उठाइए अभी तो। अच्छा, कौन कौन एग्री नहीं है? 24 नहीं है, आप एग्री कितना है फिर बताइए? है, आप एग्री? ओके ठीक है। नहीं, ये गलत उत्तर है। भगवान का अनगिनत असंख्य अवतार है, हम गिन भी नहीं सकते भगवान कितना अवतार ले, मगर मूल 24 है। सही भी है ये उत्तर, गलत नहीं है, सही है, मगर पूर्ण सही है कि भगवान अलग अलग प्रकार के असंख्य अवतार लेते हैं, असंख्य जगह पे, असंख्य स्थान के अनुसार, स्थान काल पात्र के अनुसार। और उसमें भागवत में कुल मूल रूप में 24 अवतारों का वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी पहला स्कंद में। और जब ये 24 अवतारों का वर्णन करते हैं उसमें कृष्ण नहीं है जी, ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं, 10 अवतार को वर्णन करते हुए कृष्ण को भी डाल देते हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। सारा अवतार कृष्ण से होते हैं, कृष्ण अवतार नहीं लेते हैं, वो अवतारी पुरुष है, यानी मूल भगवान है, जिनको कहते हैं आदि पुरुष। क्या कहते हैं? आदि पुरुष है। कौन सा श्लोक है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का कारण कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम, इस संसार में बहुत ईश्वर है, मगर परम ईश्वर कोई है तो कौन है? श्रीनाथ जी महाराज, ये परम ईश्वर है कि नहीं? परम ईश्वर। और ये ब्रह्मा जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं इस बात को। महादेव जी बोल रहे हैं। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, उनका विग्रह कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। सत्य यानी चित यानी ज्ञानपूर्ण, सच्चित आनंद, आनंद भर। हम लोग कैसे हैं? टेम्पररी है। हाँ, और क्या है? ज्ञान तो छोड़ ही दो, ज्ञान के बारे में पूछो ही मत, आनंद तो भूल ही जाओ। ये तो हमारे लिए सपना है आनंद, ये हमारा स्थिति। मगर भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और अनादि और आदि, अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक कृष्ण रहेंगे। हम सब आए और जाएंगे, इसलिए अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ। भगवान कहते हैं 4था अध्याय में गीता में, कहते हैं अर्जुन ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ना, इमं विवस्मतो योगम तत्त्वयम् विवस्वान मनो में प्रावो मनोरिक्ष्वापु संभ्रमित। ये पहले मैंने सूर्य भगवान को दिया था ये ज्ञान। अर्जुन बोले कब दिया? आपने मेरे साथ ही तो जन्म हुए, मेरे साथ में ही रहे, आपने सूर्य को कब ज्ञान दे दिया भैया? तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपका और मेरा कहीं जन्म हो चुके हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा श्लोक है? तब बच्चा अर्जुन, आपका और मेरा कहीं जन्म हो चुके हैं, मगर ये अर्जुन आप भूल गए हैं। 4था अध्याय का 5वां या 6वां होगा, चेक कर लो। आप भूल गए और मुझे सब कुछ स्मरण है, आपको याद नहीं। बहुनी में व्यतीतानि तब जन्मानि तब अर्जुन। हाँ, आपका और मेरा बहुत बहुत जन्म हो चुका है, मगर आपको स्मरण नहीं है, मुझे सब कुछ स्मरण है। तब तो भगवान है। हमको कल क्या खाए पूछ लो, याद ही नहीं है ना। हमारा ये स्मरण शक्ति, ये कलयुग की बद्ध जीव है। तो खैर यहाँ पर भागवत इस प्रकार से दर्शन करनी है, ठाकुर जी का चरणों से करनी है। फिर चरण से लेके ऊपर, फिर भगवान कौन सी धोती पहने हैं, कितने सुंदर हो। भगवान कौन से कलर की धोती पहनते पता है? पीतांबर। पीत यानी
जो एक प्रकार का येलो कलर कह सकते हैं, पीठ को येलो कलर की धोती पहने रखते हैं भगवान। उनकी धोती कितनी सुंदर है, और धोती के ऊपर जाएंगे तो भगवान की नाभि कमल कितना सुंदर है, फिर ऊपर जाएंगे भगवान का वक्षस्थल। भगवान श्री कृष्ण हमेशा धोती पहनते, एक चादर लेते हैं बस, कुर्ता पैजामा सब नहीं पहनते। जीन्स तो कभी नहीं पहने कृष्ण आज तक। आपने कभी देखा कृष्ण को जीन्स में? हमने गणेश जी को देखा बॉम्बे में, जीन्स टी शर्ट पहन के क्रिकेट बैट लेके खड़े थे। गणेश जी का मैंने देखा हूँ जी बॉम्बे में, गणपति पूजा में एक जगह पे गया तो वो लोग ऐसे खड़ा कर दिए थे। लोगों का बुद्धि ना भ्रष्ट हो चुका है। क्या गणेश जी से प्रसन्न होंगे? उनको जींस पहनाकर आपने ऐसे बना दिया, क्रिकेट बैट पकड़ा कर गणेश जी क्रिकेट खेलेंगे? दुर्बुद्धि है हम लोगों का। यही तो हम लोग का दुर्बुद्धि है। हम देवी देवताओं को हमारे जैसा समझने लगते हैं, कृष्ण को हमारे जैसे मान बैठते हैं। लोग कमेंट भी करते हैं, अरे कृष्ण ने तो इतना रास लेके इतना लड़कियों के साथ घूमा। है शक्ति आप लोग के पास इतना लड़कियों को संभालने का? एक गर्लफ्रेंड को संभालने में भी जीवन निकल जाती है, एक पत्नी को संभाल। आप इतना लड़कियों को कैसे संभालेंगे? आप चैलेंज करते हैं कृष्ण से, वो भी अरे कृष्ण 16,108 पत्नियां रखे, एक को संभाल दो भैया, फिर सब समझेंगे आप कैसे टक्कर दे सकते हो कृष्ण से। एक को ही संभाल नहीं पाया, आप कृष्ण के साथ टक्कर देने जाते। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं। तो इसके लिए कभी भी भगवान से चैलेंज करना ये मूर्खता ही होगी, और क्या है। सूरज को दीप दिखाने की बराबर है। हाँ, सूरज को दीप दिखाना, भाई सूरज करोड़ों दीपों के संगठन है, उनको दीप दिखा क्या? तो वैसे हम इतना क्षुद्र जीव है, हम कृष्ण से कभी कभी चैलेंज करते, भगवान ने ऐसे किया तो भगवान ने रास खेलने से पहले तो गोवर्धन उठाया था, पहले उठाओ तब हम मानेंगे कि आप भगवान, आप रास भी खेल सकते हो। वो आता है ना क्या, नवरात्रि। हमने देखा बॉम्बे में, गुजरात में भी देखा, लोग डांडिया खेलते हैं, खास करके माताएं खेलते हैं, अलग अलग गानों में पिक्चर का गाना डाल। और जब कोई पूछता है क्यों ऐसे करते, बोलते कि कृष्ण भी रास खेले थे ना, तो हम भी डांडिया खेलेंगे। बोला ये हम कृष्ण के नाम से बस बिल फाड़ते हैं और कुछ नहीं। कृष्ण का नाम है। और कुछ देखो महादेव की कुछ फॉलोवर्स है, वो गांजा चेलुम खींचते हैं, उनको पूछो ये क्या कर रहे हैं, नशा क्यों करते हैं? बोलते कि महादेव जी भी खींचते हैं। महादेव जी कहीं गांजा खींचने का कहीं तो ऐसा वर्णन हमने नहीं सुना है। वो सिर्फ महादेव जी का नाम पे बिल फाड़ते हैं, पीते खुद है, प्रसादी बोलते, प्रसादी महादेव जी का। अगर आप महादेव जी का चैलेंज करना चाहते हो, महादेव जी अगर गांजा पिए भी होंगे ना, उससे पहले हलाल जहर पिए थे, ये भी आप सुन लो एक बार। पहले आपने जहर, हलाल तो पूरा नहीं पी सकते हो, 2-4 बूंद जहर पी लो, फिर आप गांजा खींच सकते हो, हम मानते। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से टक्कर नहीं देना चाहिए भगवान से। भगवान भगवान है और हम ही रहेंगे जी, है कि नहीं? तो इसीलिए श्री भगवान जो परम सुंदर है, और भगवान का दर्शन इस प्रकार से ऊपर वक्षस्थल, फिर उनकी मुख कमल का दर्शन करे, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। चिंता नहीं, यम श्याम सुंदर अचिंत्यम गुणम स्वरूपम, कौन सा श्लोक है? हाँ, उसका पहला लाइन क्या है, मैं भूल रहा हूँ। प्रेमांजन तुलित भक्ति विलेचन संत सदैव हृदय विलोकयंतिम यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये है भगवान। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिमंति, ये कृष्ण है। वो हर एक अंगों के साथ हर एक कार्य कर सकते हैं। हम आंखों के साथ क्या कर सकते हैं? कृष्ण खा सकते हैं। हम कानों के द्वारा क्या कर सकते हैं? कृष्ण देख सकते हैं कानों से। तो इसलिए तो भगवान है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिमंति, भगवान के हर एक अंगों के द्वारा हर एक कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और भगवान एक ही समय पर अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। आप यहाँ पर हो तो आपके घर पे नहीं होंगे, कि आपके उधर भी एक कोई स्वरूप रहेगा। यहाँ कृष्णा बैठी है तो वो घर पे जाके देखो कृष्णा नहीं रहेगी, कि रहेगी कृष्ण का और एक स्वरूप नहीं रहेगी ना, ये तो भगवान रहेंगे एक साथ में हर एक जगह। खैर, तो ये भागवतम भगवान का शरीर के साथ तुलना की गई है, और उनका अलग अलग अंग अलग अलग भागवत का स्कंद है। तो हमको भागवत पहुंचनी है 10वां स्कंद में, तो कैसे पहुंचना पड़ेगा?
चरणों से चले ना, कि डायरेक्टली मुख कल में नहीं चले, विधि को फॉलो करना पड़ेगा नहीं पढ़ना। तो पहला स्कंद से ही हम चलेंगे, तो जितना हो सके उतना हम पहुंचेंगे जरूर। 10 स्कंद तक पहुंचा दूंगा मैं 100%, मगर हो सकता है लास्ट लास्ट में पहुंचे, मगर पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, तो आप लोग को तब तक थोड़ा धैर्य लेना पड़ेगा। कृष्ण लीला वेट वेट वेट, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, वेट करिए, मुख कमल में चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं भागवत को, और भागवत को कैसे भी आप लोग श्रवण करें, इसका फायदा ही फायदा है। आप चिंता मत करिए, कोई डरिए मत, अरे अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा क्या, ध्यान से कोई नींद आ जाएगा, तो नहीं, आप ध्यान से सुनने के लिए प्रयत्न करिए, बात का भगवान को छोड़ दीजिए, हाँ, परेशान मत होइए। जैसे भी एक व्यक्ति तो आके रोज कथा सुनता, रोज आता कथा सुनता, तो जैसे आता ना वो सो जाता, क्लास वो भी सामने बैठ के सो जाता। कथा कर बोला यार तू पीछे बैठ के सोएगा तो भी चले, सामने बैठ के सो जाए। वो तो पहले दिन सो गया, दूसरा दिन सो गया, तीसरे दिन जैसे आया तो कथाकार माइक में ना सुन, आ गया क्या, तो उसको देख के बोले आ गया क्या, तो आ गया। फिर बैठ गया तो बोलता बैठ गया क्या, तो बोला हाँ जी बैठ गया, फिर बैठ के सो गया। ठीक है, बैठ के वो सो गया। सोने के बाद कथा खत्म हो गई। कथा के जब एंड में उठ के जग जाता है ना, कथा के एंड में हरे कृष्णा बोलते हैं तो उठ गया, जाने लगा। जा रहे हो क्या, कथाकार माइक में, तो जा रहे हो क्या, जा रहा हूं। तो यही 3 ही शब्द सुनता था कथा में, आ गए क्या, बैठ गए क्या, जा रहे हो क्या, और कुछ नहीं उसको याद था, क्योंकि ना सो जाता था, आके नींद बहुत आता था। तो फायदा क्या हो गया पता है क्या, एक दिन उसके घर पे चोर घुसा है रात को, वो नींद में बोल रहा था। चोर जैसे छुप के आए हैं तो नींद में बोला था आ गए क्या, चोर लोग घबरा गए। इसको कैसे पता है, ये तो सोया है, तो सोया हुआ था, नींद में कभी कभी बोलने का आदत रहता है ना लोगों का, तो सोया था। तो जैसे चोर लोग आ गए तो बोलते आ गए क्या, तो बोले कि अरे भाई देख लिया शायद, चलो चलो कोपचे में बैठ जाते, वो साइड में जाके बैठ गए। तो बोलते बैठ गए क्या, तो चोर लोग तो घबरा गए, अरे ये इसको दिख रहा है इसका मतलब, तो अरे चलो चलो भागते हैं, इसको सब दिख रहा है, तो भागने लगे। जा रहे हो क्या, तो सो के बोल रहे, इसको 3 ही शब्द याद था ना कथा में, तो बोलता जा रहे हो क्या, बोले अरे जा रहे हैं, भागे वो लोग वहां से। तो कहते कथा में अगर सो भी जाओगे तो भी फायदा है उसका, हाँ? जो भी है, ये एक प्रकार का उदाहरण है छोटा सा, हाँ? तो इस प्रकार से कथा को जैसे भी तैसे भी आप सुने, उसका फायदा है फायदा, डोंट वरी। तो भागवत का शुरुआत गीता और भागवत ये दोनों में कन्वर्जेशन है। क्या है, कथोपकथन, एक जन ने प्रश्न पूछते हैं, दूसरे ने उत्तर देते हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। ठीक है, भागवत में ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं 88,000 मुनियों से, उनके तरफ से ऋषियों ने प्रश्न करते हैं, शौनक आदि, और उत्तर कौन दे रहे हैं, सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तो किन के अंदर वार्तालाप है ये, सुत गोस्वामी और 88,000 मुनि ऋषि वार्तालाप। और सुत गोस्वामी भी कन्वर्जेशन ही बता रहे हैं, किसका किसका, परीक्षित महाराज जी का सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्जेशन को ये यहाँ रिले कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, बस इस प्रकार आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी भागवत का शुरुआत में कहते हैं, मुनि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे। कितना, 6 प्रश्न। ये 6 प्रश्न को बोलने के लिए पूरा भागवत बोलना पड़ा सुत गोस्वामी। क्या क्या 6 प्रश्न स्मरण कर लेना चाहिए हम लोग को कम से कम। पहला प्रश्न पूछते हैं कि संसार में लोगों के लिए अल्टीमेट काम क्या है, धर्म क्या है, संसारी लोगों के लिए धर्म क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, सारे मनुष्य जीव मात्र के लिए धर्म क्या है। सब लोग का मन में जिज्ञासा होता है हमारे लिए क्या धर्म है, हमको पता नहीं। तो प्रश्न पहला। दूसरा प्रश्न कहते हैं सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है, एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या। क्योंकि हम सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको पता है, मैं एक आपको आश्चर्य बात बताता हूँ, जो वेद और शास्त्र को जो पहले लिखा गया था, कौन लिखे थे, गणेश जी लिखे थे, तालपत्री के ऊपर लिखे थे, जैसे भी लिखे थे। वो अभी सिर्फ 6% बचा है। कितना परसेंट, ओनली 6% शास्त्र हमारे पास है अभी।
बाकी 94% कहाँ गया? जब मुगलों ने अटैक किया था हमारे भारत को, वो मुसलमान लोग, वो लोगों ने हमारे जो ग्रंथ था उस ग्रंथों से आग लगाकर उन्होंने मांस पका पका के खाया है। आपने सुना था ये बात? यस, देखो मुगलों ने कितना हमको हमारा चीजें छीन ली। शास्त्रों को, ग्रंथों को जला जलाकर, लकड़ी से नहीं जलाते थे, मांस पकाते थे ग्रंथों को जलाकर, शास्त्रों को जलाकर। और 94% शास्त्र को लोगों ने जला के मांस पका के खाया। कितना बच गया? ये 6% को आपको शायद 600 बार जन्म लेना पड़ेगा समझने के लिए। 600 बार में, ये भी कम है 600 बार। हम जीवन भर में गीता समझ जाए ना 700 श्लोक, तो भी बहुत बड़ी बात है जी। 700 श्लोक वो भाई अच्छे से पढ़ के समझ जाओ, वो बड़ी बात है। एक श्लोक नहीं समझ पाते हम, सही बात है। और भागवत है 18,000 श्लोक, उपनिषद है, पुराण है अलग अलग। हाँ बताइए, तो हमारे बस की बात है शास्त्र को समझ पाना? तो इसलिए सार बताओ। मुनि ऋषि बोलते सार बताइए, सार चीज को हम पढ़ लेंगे। तो सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, वो कार्य हम करेंगे। दूसरा हो गया, पहला क्या था? सारे जीव के लिए धर्म क्या है। दूसरा क्या है, सारे वैदिक जो शास्त्र है उसका सार क्या है। तीसरा पूछते हैं भगवान का प्रकट होने का कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ कृष्ण's अपीयरेंस। भगवान का जन्म होने का, प्रकट होने का कारण क्या है। चौथा पूछ रहे हैं भगवान का पुरुषावतार के बारे में क्या है, वर्णन करिए। पांचवा भगवान का गुण लीलावतार का वर्णन करिए। छठा कहते हैं कि भगवान इस संसार से जाने के बाद ये धर्म किसका शरण लिया। इसका उत्तर मैंने बताया था आप लोग को शायद, धर्म किसका शरण लिया। 6 प्रश्न हो गया, याद हो गया ना? जिन्हें क्या है जिशान को याद हो गया है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कृष्णा याद हो गया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वो हाँ ही बोलेगी ना थोड़ी बोलेगी। हाँ, तो वापस मैं रिपीट करता हूँ एक बार, आप याद कर लीजिएगा। पहला कि जीव का धर्म क्या है। दूसरा, सारे वैदिक ग्रंथों का, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा क्या था, कृष्ण का आविर्भाव, प्रकट होने का, जन्म होने का कारण क्या है। चौथा, पुरुषावतार के बारे में बताइए। पांचवा, लीलावतार के बारे में। छठा, धर्म किसका शरण लिए भगवान अप्रकट होने के बाद। ये 6 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पूरा भागवत बोले। 6 प्रश्न याद हो गया ना, आप भागवत समझ गए, जरूरत नहीं आपको अभी कुछ पढ़ना। समाप्त कर लें एक बार भागवत की, और भी बोलना है। तो एक बार एक गांव में कथा के लिए एक महात्मा जी को बुलाया गया, वो आया कथा करने के लिए। कथा में पूछे कृष्ण को कितना लोग जानते हो भगवान है करके, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। तो बोला ठीक है, हरे कृष्णा, मैं जा रहा हूँ। बोले महाराज जी क्या हो गया, वो निकल गए, क्या हो गया। बोले सबको पता है कृष्ण भगवान, मैं बोलूंगा क्या यहाँ पर, आप लोग को तो पहले से ही पता है। तो ये लोग बोले यार इसे क्या हो गया। तो सब लोगों ने बैठ के मीटिंग की कि महाराज जी को बुलाते हैं वापस, तो देखना आधा लोग का हाथ उठाना नहीं, बोले कि मना करने का, पहले तो क्या करना है, मना कर, हमको नहीं पता है, तभी महाराज जी कथा करेंगे। तो बुलाए महाराज जी को, आइए। तो महाराज जी आए, पूछे कितना लोग कृष्ण को जानते हैं भगवान का, कोई हाथ नहीं उठाया। बोला कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बताऊंगा आपको, समझ में नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ। बोले यार हाँ बोले तो भी जा रहे, ना बोले तो भी जा रहे। तीसरी बार बुलाए, रिक्वेस्ट करके आइए, और सब डिसाइड किए थे आधा हाथ उठाना, आधा हाथ नहीं उठाना। तो महात्मा जी आके बैठे, पूछे कितना लोग कृष्ण को जानते हैं भगवान करके, आधा उठा इस तरफ वाले, उठाए इस तरफ वाले, हाथ नहीं उठाए। बोले जिनको पता है उनको बता देना, मैं जा रहा हूँ। जिन लोगों को पता है उनको समझा दी। तो ऐसा आप लोग को पता चल गया भागवत क्या है। 6 प्रश्न पता चल गया तो पता चल, इसका उत्तर पूरा भागवत है, इसका उत्तर पूरा भागवत है। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में मुनि ऋषियों ने प्रश्न करते हैं, और जो पहला प्रश्न करते हैं कि जीव का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है ये बताइए, नहीं तो जीव कंफ्यूज है संसार में, खास करके कलयुग में तो जीव इतने भ्रमित है, पूछिए मत। सब कहते हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलास्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुतः। मुनि ऋषियों ने पूछ रहे हैं कि महाराज ये कलयुग में प्रायेण अल्पायुषः, कलयुग में लोगों का आयु बहुत कम है।
क्या बोल रहे हैं? कलयुग में आयु बहुत कम है। प्रायण अल्पायुष कले अस्मिन, ये कलयुग में लोगों का आयु बहुत कम है। कितना है? कितना है? मुझे आज कोई दिख नहीं रहा है 100 तक पहुंच पा रहा है। एक समय था लोग पहुंच पाते थे, अभी पहुंच रहे कोई 40, 50, 60, 70, बहुत मैक्सिमम हो गया। भागवत में 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे जाके कोई अगर 20 साल जी गया तो सोचेंगे ये बहुत बूढ़ा हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई 20 साल जी गया तो कलयुग में से हो जाएगी। तो प्रायण अल्पायुष कम आयु है कलयुग के जीवों का। 4 युग है या 5 युग है? 6 युग है शायद। 4 है, मैंने 6 सुना, आप लोग 4 बोल रहे हो। शास्त्रों में तो 6 लिखा हुआ है। क्या मानते हैं आप? शास्त्रों को मानोगे कि आप क्या मानोगे? 6 की 4 है? बताइए कितना लोग 4 बोलते हैं? अभी हम बता देंगे गलत है करके। शास्त्र 4 ही है। कुछ लोग हाथ नीचे कर दिए डर के। 4 ही है। देखिए सत्य को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। 4 है तो 4 ही है, 6 नहीं कर सकता हूं मैं कल चाह के भी। इसलिए डरने का नहीं। सत्य जानते हो ना, उसको बिल्कुल सही स्थापना करने का। सत्य सत्य है। कोई बोलेगा 8 है तो कैसे मानेंगे? 4 ही भाई, भागवत में बताया गया 4 है, शास्त्र में बताया गया 4 ही है जी। कंफ्यूज नहीं होने का, है कि नहीं? तो 4 युग है। कौन सा युग है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। एक्चुअली नॉर्मली सत्य के बाद त्रेता आता है, द्वापर आता, सॉरी सत्य के बाद द्वापर आता है, गलत बोला। सत्य के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता, फिर कली। मगर इस समय हम जिस समय कली में है, इस समय पहले त्रेता आ गया फिर द्वापर है। नहीं तो पहले द्वापर आना चाहिए था। हमेशा ऐसे नहीं होता है, कभी कभी ऐसे होता है, इधर उधर हो जाती है। अब लेकिन ऐसे क्यों होती है? भगवान का इच्छा है, कभी कुछ को किसको भी ला डाल देंगे बीच में लाके, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय की बात है, पहले त्रेता आया, बाद में द्वापर आया, फिर कली आया, है कि नहीं? तो ऐसे ही मान ले, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो सत्युग में जो आयु था लोगों का, आयु कितना था? 1 लाख साल जीते थे लोग। सत्युग में कितना लाख? आयु 1 लाख था, है ना? हम लोग का आयु देखो 1 लाख साल जीते थे लोग। जैसे युग घटा, त्रेता आया तो लोगों का आयु 10,000 साल हो गया। लाख से कितना हो गया? 10 गुना। द्वापर आया तो और 10 गुना, 1,000। 10,000 का 10 गुना 1,000। कली आया तो 10 गुना 100। तो ये याद भी हो जाएगा आप लोग को। 1 लाख, 10,000, 1,000, 100। मगर कली बढ़ते रह रहा है, इसके लिए आयु भी घटते जाएगा, घटते जाएगा। अभी घट गया है, 100 नहीं जी रहे, घट गया। एवरेज बताया गया 100, मगर 100 कोई नहीं जी। सतयुग का युग का आयु कितना था? सतयुग का जो युग था, उस युग का आयु कितना था पता आप लोगों को? नीचे से चलते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। नीचे से चलते हैं। मैंने जब मनुष्य का आयु बताया तो ऊपर से बताया आपको युग का आयु। युग समझ में आ रहा है ना? उस युग का कितना आयु था? कलयुग का आयु आप स्मरण करना चाहिए, 4,32,000 साल आयु है कलयुग का। कितना? इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। 2012 में प्रलय हो जाएगा, 2012 का पिक्चर भी आ गया, हाँ क्या क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं, टेंशन मत लो आप लोग। 4,32,000 साल कलयुग चलेगा। अभी कितना साल हो गया? 5,550 साल हुआ बस। कितना? बस इतना ही हुआ। कितना साल चलेगा? 4,32,000। आपका आयु उतना नहीं है, कलयुग का बोल रहा हूं। आप चिंता मुक्त मत हो जाना, इतना रहेगा तो टेंशन क्या है हमको। हम लोग तो इतना नहीं रहेंगे भाई, ये युग इतना रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हम लोग का आयु कम है, हमारा 100 ही साल है गिनेंगे तो, मगर भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है 100 का, है कि नहीं? तो कलयुग का आयु 4,32,000 साल है। तो द्वापर में अगर चलेंगे तो द्वापर का आयु इसका इंटू 2 गुना है, दुगुना है। 4,32,000 का दुगुना कितना हो गया? 8,64,000 साल द्वापर का आयु है। त्रेतायुग का आयु कलयुग का 3 गुना है, 3 गुना। इसको इंटू 3 कर दीजिएगा, 12,96,000। ये त्रेतायुग का आयु है। सतयुग का, कलयुग का 4 गुना है सतयुग का आयु।
तो आप निकाल दीजिए जो भी आता है। 17 लाख कमजोरी है मैथ्स में, वो बराबर बोल रहे हैं। वो टीचर है, पता है, अनिता माता जी टीचर है। ये 17 लाख समथिंग लाइक दैट, 28,000। यस, तो ये है। तो ये युगों का आपको सिर्फ कलयुग का आयु याद कर लेना है, बाकी सब आपको इंटू 2, 3, 4 करेंगे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो स्मरण हो ही गया ना आप लोग को। कुछ तो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं आप लोग कथा के द्वारा, कुछ तो समझ पा रहे। इतना भी बोल दोगे बोला बड़ा पंडित है ये। अच्छा, आपको आयु पता है कलयुग का कितना है? यस, तो 4,32,000 साल है। तो आयु घट गई है, सतयुग के हिसाब से आयु घट गया है, कलयुग का आयु भी कम है और लोगों का आयु भी कम है। और हाइट कितना था पता है? सतयुग में लोगों का हाइट था 31 फीट। कितना? 31 फीट। आप सोच सकते हैं कितने लंबे होंगे सतयुग वाले। जब त्रेता आया, त्रेता युग में आयु हो गया 21 फीट। कितना? और जब द्वापर आया 10 फीट हो गया लोगों का आयु। कलयुग में 5 से 6 है ना? कितना हाइट है आपका? कितना? 4 पॉइंट समथिंग। हाँ, ओके, यस। तो ये एवरेज 6 या 7 ऐसे रहेगा आप लोग का हाइट है कि नहीं? आपको मैं बताऊं एक बार आश्चर्य बात, 12वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे इतना हाइट कम हो जाएगी, लोगों को जब टमाटर निकालना होगा उस पेड़ में सीढ़ी डालेंगे और चढ़ के टमाटर निकाल के नहीं लाएंगे। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? टमाटर का पेड़ देखे हो कि नहीं देखे हो? वो छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है। उसमें अगर टमाटर निकालना होगा लोगों को कलयुग में आगे जाके, तो एक सीढ़ी डालकर उसमें से टमाटर तोड़ के निकाल के लेके आएंगे। और टमाटर भी उठा नहीं पाएंगे, 4-5 लोग होके उठाएंगे। ऐसी स्थिति होगी। आप देख लो, आप लोग के समय पर हाइट कितना था? अभी के बच्चों का हाइट देख रहे हो? मैं एक बच्चे को बोला कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? बोला 10वीं क्लास। हाइट इसकी जैसा था। 10वीं क्लास बोला कि कलयुग सच में प्रभावित है, प्रभाव डाला है लोगों के ऊपर, हाइट कम हो गई सबका, है कि नहीं? तो यस, तो हाइट बहुत कम हो जाएगी, आयु घट जाएगी बहुत। मैंने बोला ना 15-20 साल जिएंगे तो बहुत ज्यादा ठीक है बोलते हैं। प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलास्मिन युगे जनाः। फिर क्या कहते हैं? मंदा सुमंद मतयो। आयु तो घट ही जाएगा, घट ही गया, ये तो कंफर्म है, आयु घट गया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि अलग था, त्रेता युग में अलग विधि था, द्वापर युग में अलग विधि था, कलयुग में अलग विधि होना ही चाहिए। सतयुग का विधि कलयुग वाले कर पाएंगे ना? द्वापर युग वाले सतयुग का विधि नहीं कर पाएंगे, इसलिए युग का अलग अलग युग में अलग अलग विधि था। सतयुग में किनको अगर भगवान को प्राप्ति करना था तो उनको क्या करना पड़ता था? कृते तत् ध्यायत विष्णु। सतयुग में कृत युग कहते हैं जिसको, सतयुग में ध्यायत विष्णु, भगवान का ध्यान करते। क्या करते? ध्यान करते, योग नहीं करते हैं जी, पैर ऊपर मुंडी नीचे करके वो नहीं करते, ध्यान करते, भगवान कृष्ण को स्मरण करते, ध्यान करते। कितना समय ध्यान करते? कृष्ण को प्राप्त करना होता तो 60,000 साल ध्यान करना पड़ता, 70,000 साल। 1 लाख साल जीते तो 70,000 साल तो कर ही सकते हैं। हम लोग जिएंगे 100 साल तो कितना करेंगे भाई ध्यान। और ध्यान कर लो, देखते हैं आपका मन कितना कंट्रोल में आ सकता है। मन ध्यान में लगेगा। कृष्ण का चरण कमल स्मरण तो नहीं आएगा, अमेरिका जरूर स्मरण आएगा आपको, लंदन स्मरण आएगा, समुद्र का बीच स्मरण आएगा, फतेह सागर स्मरण आएगा, ये सब स्मरण जरूर आएंगे। गोलगप्पे स्मरण आएगा, दाल बाटी स्मरण आएगा। ध्यान में बैठो, आप देख लो, आप पता चल जाएगा क्या स्मरण आती है। कृष्ण का स्मरण नहीं होगी आप ध्यान करोगे तो। इसके लिए कलयुग में ध्यान वर्जित है, नहीं करना है। इसके लिए कोई आपको बताएगा ना ध्यान करो तो बोला कि बेवकूफ है ये व्यक्ति, बिल्कुल बेवकूफ होगा। अगर ध्यान के लिए कोई बोल रहा है ना कलयुग में, वो मूर्ख व्यक्ति है। ध्यान है ही नहीं कलयुग के लिए, वो सतयुग का कार्य है। कृते ध्यायो तो विष्णु। फिर त्रेतायम यजतो मखई। त्रेता युग में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यजन, भगवान का यज्ञ किया जाता था। क्या यज्ञ समझ में आता है? आप लोग के दिमाग में यज्ञ नाम लेते ही आता होगा, 4-5 ईंट लगाकर, थोड़ा सा लकड़ियां डालकर, उसमें वो घी थोड़ा डालकर, ये कोई यज्ञ होती है भाई? वो घी का भी कोई ठिकाना नहीं है, गाय या भैंस या गधे का है, पता ही नहीं चलता है घी का। और लिखा तो रहता है शुद्ध गाय का घी, डब्बे में ये लिखा रहता है ना पैकेट में, शुद्ध गाय का घी।
शुद्ध होता तो एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं, शुद्ध नहीं है इसलिए लिखना पड़ता है शुद्ध है, ले जाओ शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है कि लिखने का क्या जरूरत, शुद्ध है तो शुद्ध है। लिखते हैं कभी शुद्ध चावल, कभी देखा आपने शुद्ध चावल? चावल शुद्ध ही भैया, उसमें कोई मिक्स क्या करोगे? हाँ आजकल थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, प्लास्टिक चाइना चावल आ गया है वैसा। शुद्ध, शुद्ध घी यानी गाय का घी। कौन सा गाय? जर्सी नहीं, देसी गाय। जर्सी गाय का दूध कोई पीता है तो आप समझ जाओ आप लोग पूतना का दूध पी रहे हो। कितना? किसका? पूतना राक्षसी का नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा है, भैंस का दूध पियो अगर आप पीना चाहते हो ना। अगर शुद्ध देसी गाय नहीं मिलती है, जर्सी का तो मत पियो, भैंस का पी लो तो भी चल जाएगा। सारा बीमारी का घर है जर्सी गाय का दूध। जर्सी गाय थोड़ी ना है, वो सुअर का ब्रीड से। जर्सी गाय यानी सुअर का ब्रीड से बना हुआ है, मिक्स है, इसलिए डोंट यूज दैट। सो 100% सब लोगों ने हमने जर्सी गाय का ही लेते हैं, हम उसी को गाय मानते हैं। तो हो सके तो आप इसको वर्जित करें तो अच्छा, नहीं तो सारा बीमारी पैदा कर, जहर एक प्रकार का जहर। पूतना का दूध क्या था? जहर था ना, कृष्ण को पिलाने गई थी, जहर था। तो खैर हम ये कह रहे थे त्रेतायुग यजतो मखई, त्रेतायुग में घड़ी दिया क्या? समय होगी मेरे हिसाब से। सो त्रेतायुग यजतो मखई, त्रेतायुग में युग धर्म क्या था? यज्ञ करना। वो यज्ञ कैसा था? वो ऐसा नहीं था वो 500 आने वाला ब्राह्मण, मंत्र आता ही नहीं। एक बार में किसी ने बुलाया था कोई यज्ञ में, हमने गया तो मंत्र क्या बोल रहा था पता है? अहम अवम व्यम त्वम ता अवम वम अस्मान वह जुबाम जुबाम। वो हम लोग ने बचपन में जो पढ़े थे ना संस्कृत का ग्रामर्स, ग्रामर्स बोल रहा था। मैं आके बोला जो यज्ञ कर रहा है, पता है कौन बोल रहा है? कोई मंत्र मंत्र नहीं बोल रहा, ग्रामर बोल रहा है। क्या सच में बोला है? वो ब्राह्मण को मैंने बाद में बुलाया, आप कौन सा मंत्र बोल रहे थे? बोले यार बोलो मत, ये मुझे कुछ आता नहीं, ये बुलाया मुझे ब्राह्मण करके, थ्रेड पहना हो जने हो तो बुला लिया, तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, जो आता है बोल दिया। आप क्या? और संस्कृत में कुछ भी बोला आपको कुछ समझ में आएगा? हिंदी समझ में नहीं आती तो संस्कृत का समझ में आएगा हमको? तो बताइए, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमने देखा आजकल वो यज्ञ करने के लिए वो ये होता है ना आईटेल आईपैड लेके रखते हैं, उसमें से वो आग निकलेगा, आग यानी वो जलेगा, लाइट जलेगा, उसमें यज्ञ होती है। कितना लोगों का दुर्बुद्धि है देखिए। कलयुग के लिए यज्ञ निर्धारित ही नहीं है ना, यज्ञ क्या करना है? कैसे होता था मैं बताऊं? यज्ञ अश्वमेध यज्ञ नाम सुना है आप लोगों ने? उस यज्ञ में क्या होता था पता है? ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण बैठे होंगे, यज्ञ कुंड बहुत बड़ा होता था, और उस तल में जिस जगह पे यज्ञ होता था ना, बहुत बड़ा राज्य को लेके उस वहां पर यज्ञ होता। सारे पवित्र ब्राह्मण रहेंगे, शुद्ध ब्राह्मण। शुद्ध ब्राह्मण यानी शुद्ध यानी पूर्ण शुद्ध है। ब्राह्मणों का शुद्धता के बारे में भगवान ने गीता में कहते हैं, 11वां अध्याय में या 17वां अध्याय में कहते हैं ब्राह्मण का कार्य क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों का कार्य है। और क्या वो ब्राह्मणों का गुण क्या है? ये तो कार्य हो गया। गुण कर्म, गुण क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभाव जो शौचम शांति आर्जन। हाँ क्या उसका पहला लाइन क्या है? नाम मैं भूल रहा हूँ। शौचम शुद्ध रहना, सत्यम शौचम सत्य बोलना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, और क्या करना है? लोगों को गीता पढ़वाना, गीता सुनवाना, यजन याजन पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना। यज्ञ मीन्स भगवान का पूजा करना, पूजा करना सिखाना, दान देना और दान देने के लिए प्रोत्साहन करना लोगों को, दान प्रतिग्रह। तो ये ब्राह्मणों का कार्य है, लेकिन शुद्ध है। और वो ब्राह्मण जो शुद्ध होते हैं ना, वो जो बोलते हैं वो फलीभूत हो जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ में जब ब्राह्मण कहते हैं ना, और घी शुद्ध घी, जगह शुद्ध जगह, सब शुद्ध हुआ करता। जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते थे, ओम इंद्राय स्वाहा कहते थे। क्या आपने सुना ना? स्वाहा कहते हैं यानी आहुति देना। जब वो लोगों ने आहुति देते ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र को कंपलसरी आना पड़ता अपना आहुति लेने के लिए। आपको पता है? अभी आप सर पीट लो, इंद्र नहीं आएगा। इंद्र क्या आपका बेटा को बुलाओ, आता है क्या? इंद्र आएगा आपके पास। आप बुलाओ हे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण पता नहीं कहाँ गया, कृष्ण सुनता नहीं तो कहाँ आपको वो देवलोक की देवलोक आएंगे। मगर ब्राह्मणों का शक्ति इतना था जी, पवित्रता था ना,
उनकी वाणी में इतना शक्ति था, जो बोलते थे वरुणाय स्वाहा तो वरुण देव को आना पड़ता, ये मेरा भाग में लेके जाता। और इतना नहीं, जब भगवान विष्णुवे स्वाहा कहते हैं, भगवान विष्णु स्वयं आते थे लेने के लिए। आप सोचिए, स्वयं आके अपना भाग लेते थे, यज्ञ का भाग। कोई ब्राह्मण को बोलना एक बार इंद्राय स्वाहा बोलो, आते हैं क्या इंद्र, देख लीजिए। हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, मगर हमको फॉलो करना है शास्त्र, बस ये है। ब्राह्मण जो भी है, पतन तो सबको हुई ना, पतन तो सबको हुई ना भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात, पतन सबका हुआ है। वो एक बात पता है, एक राजा था रामचंद्र करके, भगवान रामचंद्र नहीं है, एक राजा था कलयुग में, उसका नाम था रामचंद्र। तो उसने बोला ये ब्राह्मण लोग बहुत नीचे गिर गए, बहुत पाप करने लगे, बहुत नीचे गिर गए। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ठीक है, बदमाश था थोड़ा, ले देखो आप लोग ब्राह्मण हैं? बोले कि हाँ जी ब्राह्मण है। कैसे पता चलेगा? जनेऊ दिखाए। रूपा जी कहते हैं 2 पैसे का सुतली पहनकर आजकल लोग ब्राह्मण कहते हैं अपने आप, सिर्फ जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो जाओगे? तो उसने बोला कि आप लोग सच में अगर ब्राह्मण हो, तो एक ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मण का नाम था क्या पता है? जो समुद्र का पानी पी लिया था, क्या नाम था उसका? अगस्त जी, नाम सुना आपने? नहीं सुना है? अगस्त जी महाराज पूरा समुद्र को हथेली में लेके पी लिए थे एक बार। समुद्र को पीना आसान है क्या? ब्राह्मण थे। बोले कि एक ब्राह्मण हुआ अगस्त जी, उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। अगर आप लोग सच में ब्राह्मण हो तो मैं 10,000 लीटर पानी का टैंकी यहाँ पर रखता हूँ, इस पानी को जो पी लेगा मैं उसको मैं ब्राह्मण मानूंगा। अगर नहीं पी पाओगे तो सबको मैं बता दूंगा आप लोग ब्राह्मण हो कि क्या है, सबको दंड दी जाएगी। ब्राह्मण लोग तो घबरा गए, लेकिन तो ये तो बदमाश राजा है, ये तो सच में दंड देगा, मार डालेगा, गला उड़ा देगा ये तो ब्राह्मण लोग सब कांप रहे थे। चैलेंज क्या था? 1000 लीटर का पानी पीना है। संभव है कि हम लोग के लिए 1000 पानी पीना? नहीं। एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, बोले टेंशन मत लो, मैं टैकल करता हूँ। बोले महाराज अगस्त दिन में पानी पिया था? बोला हाँ, मैं पी लूंगा इसको। बोले कि कोई भी एक जन भी पी लेगा तो मैं मानूंगा आप सबको, मुंह मांगे भर दूंगा, मैं आपको पुरस्कार दूंगा। नहीं पी पाओगे ना आप सबको फिर मूर्ति दंड दी जाएगी। बोला मैं तो पी जाऊंगा। मगर महाराज आपको पता है एक राजा हुए अयोध्या में, रामचंद्र, नाम सुना आपने? बोला हाँ सुना हो, भगवान रामचंद्र। बोला हाँ सुने है ना। वो कौन थे? क्षत्रिय थे, आप भी क्षत्रिय है। बोले कि उसने, भगवान रामचंद्र ने पानी के ऊपर एक पुल बना लिए, पत्थर तहरा दिए, पत्थर को तहरा कर पुल बनाए। ठीक है, मानते? बोला हाँ मानता हूं। बस मैं पानी तो पी लूंगा, आप भी क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय थे, मैं तब आपको क्षत्रिय मानूंगा अगर आप एक भी पत्थर पानी में तहरा देंगे, तब हम आपको क्षत्रिय मानेंगे, तो उसके बाद मैं पानी पी लूंगा। राजा कांप गया, ये तो यार बड़ा चतुर निकला, मेरा ही पॉइंट पकड़ लिया। वो भी क्षत्रिय थे, भगवान रामचंद्र क्षत्रिय रहे, तो उन्होंने सारे पत्थरों को कैसे तहरा दिए थे ना, राम लिख के डालते तो तैर गया था। बोले एक पत्थर तहरा के दिखा। बोले ये संभव नहीं है। तो वो ब्राह्मण बोले कि महाराज जितना ब्राह्मणों का पतन हुई ना, उतना ही आप लोग का क्षत्रियों का भी पतन हुई है, उतना ही वैश्यों का पतन हुई है। ऐसी बात नहीं सिर्फ ब्राह्मणों का पतन हुई है। तो इस समय हम सिर्फ बोलेंगे ब्राह्मण लोग नीचे गिर गए ना, हर एक वर्ग के लोग नीचे गिरे हुए हैं, पतन हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों का पतन हुई है। तो इसलिए हमको शास्त्रों को अनुगमन करना है, शास्त्रों को फॉलो करना है। तो त्रेतायाम यजतो मखे, स्मरण हो रही ना, याद हो रहे ना, कलयुग में क्या विधि था भगवान प्राप्ति के लिए? ध्यान, ध्यान, भगवान को ध्यान करना। तृतीय तो ध्यान, ये तो विष्णु त्रेतायुग में यजतो मखे, त्रेतायुग में यज्ञ करते थे, बड़ा बड़ा यज्ञ जिसमें स्वयं भगवान पधारते थे, ऐसा यज्ञ होता था। और द्वापर आया, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में क्या युग धर्म रहा भगवान प्राप्ति के लिए? परिचर्यायाम, भगवान का पूजा अर्चना करना, भगवान का शिव विग्रहों को स्थापन करना और उनका, इसके लिए अभी जितना भी विग्रह है ना, ये सारे विग्रह ये सब द्वापर युग के, सब द्वापर युग। भगवान के पौपत्र ने, बद्रीनाथ जी ने सब स्थापना किए थे उस समय, तो वही विग्रहों का गोविंद देव कौन स्थापना किया था? बद्रीनाथ ने स्थापना की। और गोपीनाथ, मदन, ये सब बद्रीनाथ ने स्थापना की थी उस समय। तो सतयुग में, सॉरी द्वापर युग में विधि था पूजा अर्चना भगवान का विग्रह का। कलयुग में वो भी विधि नहीं है। कर पा रहे हैं आप लोग विग्रह का पूजा ठीक से? आप लोग के घरों में तो गोपाल जी है ही ना, कर पाते हैं अच्छे से सेवा?
माखन मिश्री के अलावा तो बाकी हमारे पास औकात भी नहीं है खिलाने के लिए। बताइए कितना आप उनको प्रेम से सेवा करते हैं, बताइए कर पाते हैं? संभव ही नहीं है कलयुग में। तो इसलिए जितना हो सके उतना पवित्रता मेंटेन करके भगवान का प्रेम से सेवा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, बस प्रयास। वो एक भक्त थे, बोले प्रभु जी मैं कहाँ पर? गाँव आया हूँ। बोले कि आपके घर पे मैंने जगन्नाथ जी को देखा था, गोपाल जी को। बोले घर पे हैं प्रभु जी, आप कब जाएंगे वापस? जयपुर के भक्त, कब जाएंगे? प्रभु जी 1 हफ्ता के लिए आ गए गाँव। बोले भगवान? बोले घर पे हैं, लॉक मार के आ गए हम लोग। बोले कि ये प्रेम है भगवान के प्रति। भगवान क्या करेंगे 7 दिन तक, क्या खाएंगे बताइए? आप सोच सकते हैं? आप नहीं लगता है भगवान के प्रति अपराध नहीं है? अच्छा है भगवान का विग्रह ना रखो घर पे, फोटो रखो, ऐसे फोटो रख के पूजा करो, बेस्ट है। इसमें अपराध नहीं लगेगा अगर कभी हो भी जाता है। विग्रह रखोगे आप, कंपलसरी उनका सेवा पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। उनको 4 बार भोग लगाना तो लगाना पड़ेगा, नहीं चलेगा एक बार में। आपके बच्चे को कितने बार खिलाते हो आप? हाँ जी, कृष्ण का कितना बार खिलाते हो आप लोग? कौन है कृष्ण का माँ? कौन है यहाँ पर? कितना बार खिलाती है? 2 4 5 बार खाती है ना, दिन में उसको भूख लगती है तो खाती है बेचारी। तो भगवान भी एक बच्चे के रूप में है ना हमारे घर पे। तो उनका आप एक बार माखन मिश्री से पेट भर जाता है। आपके बच्चों को खिलाओ माखन मिश्री। हम खाएंगे पूरी, कचौरी, दाल बाटी सब दबा के, खीर, भगवान को माखन मिश्री। कौन से शास्त्र में लिखा गया? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। अभी तक भगवान खीर पूरी नहीं खा सकते हैं? उनका मुंह नहीं है? बिल्कुल खा सकते हैं। आप लगा रहे क्या? प्रेम से भोग लगाओ, खाएंगे वो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा जैसे खिलाते नहीं है, बोलो ना। यशोदा माँ जैसे खिलाओ, अगर नहीं खाएंगे तो देखते हैं। छड़ी लेके बोलते थे खा, खाते ठाकुर जी। मुकुंद, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए मुकुंद, नाम सुना है? आप लोग नहीं सुनेंगे, आप सुने होंगे मुकुंद। उनका एक बेटा था रघुनंदन, जो रघुनंदन आचार्य हुए। रघुनंदन, रघुनंदन ही है ना मुकुंद का लड़का? बहुत सुंदर लीला है, आप सुन लेना। और ये कोई सत्युग की बात नहीं कर रहा हूँ, कलयुग की बात है, 500 साल पहले की बात मैं कहता हूँ। मुकुंद का बेटा था। मुकुंद रोज ठाकुर जी का, उनका जो घर में बाल गोपाल रखे थे, वो भी बाल गोपाल का सेवा करते, तो ठाकुर जी को भोग लगाते रोज ठाकुर जी। एक दिन मुकुंद को बाहर जाना था, घर पे पत्नी नहीं थी। बेटा को बोले कि रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगा देना बेटा, मैं रेडी कर दिया हूँ, आप भोग लगा देना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, अर्जेंट काम। तो बोले ठीक है बाबा आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगा। बच्चा था 4-5 साल का लड़का। 4-5 साल, इतना, इसको कितना साल हुआ? कितना साल? 8 साल 5 साल जो भी, ये इसके थे होंगे, इससे थोड़ा ऊपर नीचे। तो रघुनंदन पिताजी जाने के बाद, बच्चे तो खेल कूदने का समय है ना बच्चों का, तो खेलने का था। तो प्लेट लेके आए, पिताजी सब रेडी करके गए थे। तुलसी बोले कि बस तुलसी डालना है, धोके डालकर भोग लगाना है ठाकुर जी को, बाकी सब रेडी है। तो उन्होंने बस भोग में तुलसी डाले, लेके गए ठाकुर जी की जो कमरा अलग होता है, लेके गए कमरे में रखे। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी खा लेना, मैं थोड़ा खेल के आता हूँ आधा घंटे में। रख दिया, निकल। बच्चा है बस। पिताजी बोले थे भोग लगाना, दरवाजा बंद करना, खुला मत रखना, भगवान खाएंगे नहीं। तो उसने दरवाजा बंद किया और खेलने के लिए चला गया। और पिताजी बोल दिए थे 20 से 25 मिनट रखना है ठाकुर जी को खाने के लिए, परेशान मत करना। बोला ठीक है। तो 25 मिनट आधा घंटा के बाद खेल के आया, दरवाजा खोला, आके देख रहा है वो प्लेट में जैसा का तैसा वही ऐसा ही है। क्या हो गया, खाए क्यों नहीं ठाकुर जी? क्या हो गया प्रभु, खाइए। जल्दी खोल दिया क्या दरवाजा? मैंने, लड़का पूछ रहा है। बच्चे होते हैं ना सरल हृदय के होते हैं, हृदय बहुत सरल होता है। वो बच्चों को बोलोगे ना सांप को भी पकड़ लेंगे, वो बोलेंगे रस्सी पकड़ के ले आएंगे, उनको कोई डर नहीं। सरलता है ना। जैसे जैसे बढ़ते हैं ना हम लोग, बड़ा होते हैं ना, हमारे अंदर कपटता भर जाती है, सरलता नहीं रहती, कपट भर जाती। कपट यानी डुप्लीसिटी, अंदर कपटता भरती है। हम लोग के अंदर सरलता है, बताइए कितना सरल है हम? एक रंस मात्र सरलता नहीं है हमारे अंदर। मगर जो बच्चे होते हैं ना बस सरल है। माँ अगर गधे को कुत्ता बोलेगी तो बच्चा कुत्ता ही बोलेगा उसको, ये सरलता है। हमको अगर कुत्ता को कुत्ता भी बोलेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे ना, ये गधा ही है मानेंगे तो बोलेंगे, उल्टा ही बोले, ये हमारा स्थिति है। क्योंकि ना सरल नहीं है ना, सरल नहीं है। इसके लिए आजकल संत बोलते हैं और उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना सरलता नहीं है। वो व्यक्ति ग्रहण करता है जो सरल हृदय के हैं। समझ में आ रहा है? सरल हृदय के। तो बच्चा सरल था, उसने क्या किया,
बोला कि शायद मैंने जल्दी खोल दिया होगा। बोला प्रभु खा लीजिएगा और टाइम से टाइम, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ 15-20 मिनट, आप खा लेना। बच्चा गया, 15 मिनट के बाद आया, प्लेट वैसा का वैसा, सब कुछ वैसा ही था, जो भी था, खीर था, पूरी था, राइस था, दाल था, सब चीज वैसा ही था। तो बच्चा रोने लगा, बोला कि पिताजी खिलाते तो खा लेते हो, मैं अभी ये कभी थोड़ी ना देखा है पिताजी कैसे खिलाते, क्या है इसको इतना ही पता पिताजी रोज खिलाते हैं भगवान को, तो आज मुझे बोल रहे हैं तो खा नहीं रहे, तो लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ी है मेरे से, इसलिए तो नहीं खा रहे ठाकुर जी। बोले नहीं खा नहीं रहे हो, पिताजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे, तू नहीं खिलाया करके बोलेंगे, खा लीजिए ना प्रभु, खा लीजिए रो, लेकिन वापस बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, आप मेरे सामने खाओगे, मुझे नहीं पता है, आपको खाना पड़ेगा। रोने लगा, बच्चा सरल था, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, कपटता नहीं थी ना, सरलता से रो रहा था। हम लोग रोएंगे भी उसके पीछे मतलब ही रहता है, क्यों रो रहे हैं, है कि नहीं। तो एक बच्चा रो रहा था जोर जोर से, माँ आके गुड़ दी, क्या दी, गुड़, माँ माँ बोल रहा था, तो माँ आके गुड़ दी, तो गुड़ समझ में आ रहा है ना, आजकल तो चॉकलेट पकड़ाते हैं, पहले माँ गुड़ खिलाती थी बच्चों को, थोड़ा सा गुड़, मीठा मीठा खाया, चुप हो गया। दूसरे दिन रोने लगा, माँ 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 आई नहीं, तो गया किचन में, मैं कल थोड़ा सा रोया था तो आप दौड़ के आके मुझे गुड़ दिया था, आज इतना चिल्ला चिल्ला के रोया फिर भी नहीं आई। बोले कल तू मेरे लिए रो रहा था बेटा, आज तू गुड़ के लिए रो रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। तो मतलब ही हम लोग, हम गुड़ के लिए रो रहे हैं, किसके लिए रो, हमको पता है ना। तो बच्चा सरल था, तो सरलता ही वैष्णवता है। कहते हैं रोने लगा कि प्रभु आप खाइए, अभी खाइए, मैं नहीं जाऊंगा, अभी पिताजी आने का टाइम भी हो रहा है, आ जाएंगे कभी भी, आप खाइए प्लीज खाइए। रोने लगा, बोले कि भगवान प्रकट हो गए, विग्रह था ना, जो विग्रह था, डिटी था, प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए, बोले रुक तू रो मत, तू रोएगा तो मेरा हालत क्या हो रही है देख रहे, तू चुप चुप कर पहले। तो बोले कि ठीक है, अभी खाओ। बच्चा चुप हो गया, बोले कि खाइए, तो बोले कि खाओ पक्का, बोला हाँ, तो खाए, हाथ हाथ से उठा के खाए। बोले कि बोले यार गरम था, बोले ठीक है मैं फूक लगाता हूँ, आप खा लेना। बच्चा फूक लगा रहा है, बच्चा को पता है ना, उसके माँ बाप जब खिलाते हैं फूक मार मार के खिलाते हैं गर्म चीज को, तो ये भी फूक मारा, फूक मारते तो उसमें झूठा गिरता कि नहीं गिरता, अपना थूक भी गिरता रहता है। तो भगवान देखिए भक्तों का झूठन भी खा लेते हैं, रघुनंदन थूक भी गिरता होगा, तो भर भी भगवान खाए, अपने हाथों से खाए, आधा खाए छोड़ दिए, बोले हो गया। बोले नहीं, टाइम इतना आपने वेस्ट किया, मेरा पूरा खाना पड़ेगा, आधा नहीं चलेगा, पूरा खाओ। पिताजी बोलेंगे कि पूरा क्यों नहीं खिलाए, तब मैं क्या जवाब दूं, खाओ पूरा। तो भगवान मजबूर थे, खा लिए, पूरा खा लिए, प्लेट को एकदम साफ करके खा लिए, एकदम खत्म। तो लड़का ले गया, बोला धन्यवाद, थैंक यू सो मच ठाकुर जी, लेके गया, प्लेट प्लेट धो के रख दिया, खेलने के लिए चला गया। पिताजी आए, बोले ए रघुनंदन इधर आ, भूख लगा था, बोले लाओ प्रसाद ला, खाते, भूख लगा बहुत। प्रसाद, प्रसाद में भोग लगा है ना, बोला हाँ लगाया, तो प्रसाद होगा ना, नहीं प्रसाद कहाँ से आएगा, ठाकुर जी खा गए तो प्रसाद कहाँ से आएगा। इनकी पल्ले नहीं पड़ रहा था मुकुंद का, ठाकुर जी खा गए मीन्स क्या बोल रहे हैं, लड़का समझ में नहीं आया। अरे बाबा भोग लगाया कि नहीं लगाया, बोला लगाया ना, तो प्रसाद ही होगा ना, जो बचा हुआ लाओ, कहाँ लाओ ना, बोला बचेगा थोड़ी ना लाओ, तो जब बचेगा तब तो लाऊंगा, कुछ बचा ही नहीं आज तो, सब कुछ खा गए हो। बोले कि बदमाश है, खीर था, पूरी था, गरम गरम, तो मुझे लगता है बच्चों के साथ मिलके खा गया होगा ये बदमाश, तो बोल रहे भगवान खा गया। आज तक कभी मेरे, वो सोच रहे हैं, वो बच्चे को नहीं बोल रहे, वो सोच रहे मेरे हाथ से कब, आज तक भगवान ने कभी नहीं कहा ये बच्चे से थोड़ी खा गए, विश्वास ही नहीं था उनको। तो कि बेटा ये क्या बात कर रहा है, भूख लगा खाएंगे क्या, बोले मुझे क्या पता, पूछो जाके ठाकुर जी वो क्यों पूरा खा गए, रखना चाहिए था ना उनको, और यही बोला था खाने के लिए। तो हो ना हो भक्त तो थे उनके पिताजी भी, तो बोले कहीं तो गड़बड़ है, उस दाल में काला तो गड़बड़ है। तो पिताजी नेक्स्ट दिन शंकर से कि भगवान सच में खाए, और बच्चा ने बहुत मीन्स तान से बोल रहा था खाए ठाकुर जी का, कोई मीन्स डर नहीं रहा था, मतलब भगवान ने खाए, झूठ नहीं बोल रहा था। नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, तो क्या किए, उनको ना वो गरम गरम खीर बना के दी, बोले जाओ आप खिलाओ ठाकुर जी, आज भी खिलाओ। बोला आप बाबा आज भी आप बाहर जाएंगे, बोले मेरा कुछ काम है आप खिला देना। और पिताजी इसके लिए दिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि सच में ठाकुर जी खाए क्या। रघुनंदन लेके आए खीर, लेके आके ठाकुर जी के सामने रखे, बोले प्रभु आज पिताजी एकदम बहुत डाउट से भेजे हैं मुझे, आप सच में खाते हो कि नहीं खाते हो,
आज खा लेना, आज नहीं खाओगे मेरा नाक कट जाएगा। अब बिल्कुल मैं यही साबित हो जाएगा कि मैंने खाया कल आपका प्रसाद, तो इसके लिए आज तो बिल्कुल खाना पड़ेगा। कल नहीं खाते तो भी चलता, आज तो खाना ही पड़ेगा आपको, तो खाइए प्रभु। तो भगवान प्रकट हुए और खाने लगा। खीर गर्म था तो बच्चा फूंक मार मार के दे रहा था, भगवान उसको लेके खा रहे। इतना सरल था। देखो पिताजी खिड़की से देख रहे थे, दरवाजे से देख रहे थे। भगवान जैसे खाने लगे ना, दौड़ के आके मुकुंद भगवान के हाथ पकड़ लिए, ऐसे लेके खा रहे थे, ऐसे हाथ पकड़ लिए। भगवान चौंक गए, अचानक से चौंक गए। तो जो गर्म खीर था ना वो उनके मुंह में, उनके छाती में गिर गया। ये मुंह जल गया, छाती की जल गया, हाथ जल गया, ये सब जल गया। मुकुंद बोलते हैं ऐसे अगर आप खाओ, प्रकट होके खाओगे, हम क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे हम लोग, तो आप ऐसे खाओगे तो। कलयुग है और आप इसे प्रकट होके खा रहे हो, हम क्या खाएंगे? भगवान कहते मुकुंद, इसके लिए तेरे हाथ से आज तक मैंने नहीं खाया। तू मुझे भोग लगा रहा था तेरे प्रसन्न, तू खाने के लिए, मुझे खाने के लिए नहीं, तू क्यों भोग लगा रहा था? तेरा बेटा है ना, मेरे लिए भोग लगा रहा था, इसलिए मैं खाया। तो इसके लिए खिलाते हैं कौन भाव से, वो बड़ी बात है। वो इम्पोर्टेंट है, हम कौन सी भाव से ठाकुर जी को खिलाते हैं। अगर हम खा रहे हैं इस भाव से खिलाते हैं तो भगवान बोले कि इसी को तो भोग तो इसको करना है, मेरे लिए थोड़ी लगा रहा है। कृष्ण को खिलाने के लिए जब लगाएंगे भगवान जरूर खाएंगे। तो आप बोलेंगे कि कैसे खाएंगे? भगवान कलयुग में आंखों के द्वारा खाते हैं, मुंह से नहीं। कैसे? भगवान देख लेते हैं तो उनका भोजन ग्रहण हो जाता है, और भगवान देख के सारा ग्रहण करते हैं, साथ साथ में उतना छोड़ भी देते हैं। क्यों? उनको पता है कलयुग की जीव भुक्कड़ है। समझ में आ रहा है? कलयुग की जीव भुक्कड़ है, अगर मैं सब खाने लगूंगा तो ये लोग मुझे भोग लगाना ही बंद कर देंगे। तो इसके लिए भगवान लेते भी है और छोड़ भी देते हैं प्रसाद के रूप में। यही गोवर्धन लीला में हुआ। भगवान ने और लाओ बोल रहे थे। सुना गोवर्धन लीला आप लोग ने? मैंने बताऊंगा आपको गोवर्धन लीला। भगवान बोलते आनी और वृंदावन में एक जगह, गोवर्धन के एक जगह में, एक जगह का नाम है, एक गांव का आनी और नाम। गांव का नाम क्या है? तो भगवान वहां प्रकट होके बोल रहे गोवर्धन जी और लाओ, जितना लाते थे उतना खा लेते थे, और लाओ और खा लेते थे। ब्रज की बच्चे जो होते हैं ना, कृष्ण की जो फ्रेंड, बोले कि अरे लाला तेरा भगवान कितना भुक्कड़ है यार, खा जाता है सब कुछ। वही कृष्ण गोवर्धन बन के खा रहे थे वहां पर। तो बोले चिंता मत करो, गोवर्धन जी बड़े कृपालु है। तो सब खाने के बाद कृष्ण बोलते सब आंख बंद करो। आंख बंद किए तो आंख खोले तो सामने जितना खाए थे कृष्ण उतना वापस रख दिए थे प्रसाद के रूप। तो बोले देखो गोवर्धन महाराज कितने कृपालु, सब दे दिए खाने के लिए। बोले हाँ आप गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन जी बड़े दयालु है, उन्होंने प्रसाद खाने को दिया। तो कृष्ण तब कृपालु जब हमको दे, है कि नहीं है? सब लेने ही लगेंगे तो बोलेंगे ये कृष्ण गड़बड़ है, देना चाहिए। तो जो भी है, हम ये कह रहे थे कृष्ण को जो द्वापर युग में क्या करते थे? पूजा अर्चना। द्वापर परिचर्यायाम, अंत में कली। आप लोग सोचते होंगे हम कलयुग वाले हैं, बताइए कलयुग में क्या करना है? आप क्या बता दिया, द्वापर बताए, कली में क्या करना है बताओ। कलौ तत् हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन करके भगवत प्राप्ति होगी। जो सतयुग में ध्यान 70,000 साल 80,000 साल तक ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में पूजा अर्चना करके जो फल मिलता था, कृष्ण को प्राप्ति होती थी, वही फल कलयुग में जीवा हिलाने से हो जाएगा काम। सिर्फ क्या करना है? एक बार जीवा हिलाइए तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृते ध्याये तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में हरि कीर्तन ही श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति, हम तो कर नहीं सकते, दूसरा कार्य तो कर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नाम तो जप ही पाएंगे ना। जीवा जिसके पास है वो तो नाम जप ही सकता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो गूंगे हैं, जीवा को हिला नहीं पाएंगे? कोई है? जीवा को सब हिला सकते, सब लोग नाम ले सकते। तो क्यों ना कृष्ण का नाम ले हम लोग। कितना ले? प्रश्न उठता कितना ले? अगर संभव है तो 2400 घंटा ले, 2400 घंटा ले। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। नृत्य कर रहे हो आप दोनों, डांस कर रहे हो, सामने आके करो, हम भी देखेंगे। नाम उच्चारण करे, कितना करे? नो लिमिट, लिमिट नहीं है कितना करना है। मगर हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने हमके लिए सरल कर दिए कि समय अनुसार कम से कम 16 माला का जप करें। 16 नहीं होती है तो शुरुआत तो आप एक माला से ही कर सकते हो। कितना माला से?
आपने जपमाला देखा ही होगा, ये माला होता है और इस जपमाला में मोती कितना होती है? 108 मोती होती है। 108 मोती होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्लियर आवाज है? मंजुलता माता जी आवाज क्लियर है? क्लियर। ओके, सो कहाँ पर था मैं? जपमाला था। तो इसमें 108 मोती होता है। तो हम जो पूरा 108 तक करेंगे, इसको एक माला कहेंगे, एक माला जप। तो ये एक माला करने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे पहले शुरुआत में। उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो आप 7 से 8 मिनट में कर सकते हैं। और शुरुआत में कितना? 8 से 10 मिनट। तो क्या हम ठाकुर जी के लिए 24 घंटा दिए हैं भगवान ने, क्या 10 मिनट निकाल सकते हैं? आप अपने आप को पूछ लीजिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को दे सकते हैं 10 मिनट? ओनली 10 मिनट्स। क्योंकि ना हमको ये तो पता चल गया कलयुग में करना क्या है, यही करने का लायक है अभी, और कुछ नहीं होगा नहीं कुछ चीज। तो एक माला से शुरुआत किया जाना चाहिए हर एक भक्त को, कि प्रयास करे कि एक माला जप करे। कैसे जप करना है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। कैसे जप करनी है ये भी बताऊंगा, आप लोग के लिए जप माला भी ले आऊंगा, डोंट वरी। मगर आप सबको बस यही नियम करना है कि एक माला जप करे, ठीक है नहीं? तो प्रयास करने से कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन। तो इसी यहाँ पर इसी बात को कहा जाता है, सुध गोस्वामी कहते हैं प्रायेण अल्पायुष, कलयुग में क्या है? आयु कम है। सभ्य कलास्मिन युगे जनः और मंदाहा, और क्या कहते हैं? मंदाहा। कलयुग में लोग बहुत मंद हो गए। मंद यानी समझ में? लेजी, 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 आलसी। कितना आलसी पता है? बहुत आलसी हमारे अंदर, आलसपन, बहुत आलसी हो गए लोग। पहले हमने देखा लोग 100-100 किलो का वजन उठा के ले चलते। आज 100 किलो छोड़, 2-4 किलो का कुछ वजन दे दो, कंधा दुखने लगा, उन्हें नहीं होगा मेरे से, शक्ति नहीं है, आलस भी है। लोग 3:30 बजे जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हम लोग कितना बजे जगते हैं? हम 3:30 बजे सोते हैं। उदयपुर में पता नहीं, बॉम्बे में हम जब थे, हम बॉम्बे में 9 साल रहे मंदिर में। तो हम जहाँ रहते थे, हमारे सामने, मंदिर के सामने बिल्डिंग है, वहां पर तो आपको बड़े बड़े अट्टालिका होते हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला बॉम्बे में तो बिल्डिंग हुआ करता। तो हम देखते, हम सुबह उठते 3:30 बजे मंगल आरती करने के लिए। तो उस समय लोग टीवी देखे रहते हैं, उस समय सोते थे, लाइट जलता रहता था उनको, उस समय सोते थे। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग सोते। आज सुबह 4 बजे सोएंगे तो जगेंगे कब? 10 बजे, 11 बजे। पूरा उल्टा हो गया है। इसलिए भगवान ने गीता में बोल ही दी है कलयुग के लोगों के लिए। क्या बोलते हैं? जब मुनि लोग जागते हैं तभी संसारी लोग सोते हैं। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? जागृति संयमी तस्यम जागृति संयमी यस्यम जागति भूतानि। जब लोग जागते हैं संसारी लोग, तब मुनि यानी भक्त लोग सो जाते हैं। भक्त कब सो जाते हैं? 8, 9, 10 बजे सो जाते। जगते कितना बजे? 2, 3, 4 बजे जग जाते, नाम जप करते, ये करते, भजन करते। कम से कम सूर्य उदय होने से पहले पहले सज्जा त्याग देना चाहिए। अगर तब भी आप सोए रहोगे तो क्या होगा पता है? आपका पूरा दिन अमंगल होगा, मंगल नहीं हो पाएगा, अमंगल। जो राक्षस हैं, भूत पिचास हैं, वो सब उस समय सोते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद। तो हमको भूत बनना है, राक्षस बनना है, मनुष्य बनना है, हमारे ऊपर है। सूर्य उदय कब 6 बजे तक हो जाता है? उदयपुर में कितने बजे तक होता है? उदय में तो उदयपुर में उदय होती है सूर्य कितना बजे? 6 तो 6 तक उठ जग के स्नान कर लेनी चाहिए, नियम बना देनी चाहिए, ठीक है नहीं? सो कलयुग में लेजी कितना है? लेजी भी है और हम संसारी कार्य में बिजी भी है। लेजी, बिजी, इजी। हमको इजी चीज चाहिए, मेहनत नहीं, इजी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी, बिजी। किस में बिजी? टीवी देखने में, मोबाइल में बिजी।
और लेजी, सोते रहना है, दिन रात सोए रहेंगे। सब बना बनी होके सामने आना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। पहले हमने देखा हमारे माँ जब इडली बनाना होता, मुझे स्मरण है, उड़द की दाल को वो खुद पीसती थी। वो एक पता नहीं सुलबट्टा होती है जो भी पहले गांव में होता, उससे पीसती थी। आजकल रेडीमेड ही आता है इडली बनाना, इडली का जो आता है रेडीमेड आता है, बस उसमें डालो हो गया आपका, कुकर में डालो रेडी। अगर पीसना भी होगा तो ग्राइंडर स्विच लगा, 2-4 मिनट में। कितना ये आधुनिक उपकरण हमको आलसी बनाते जा रहे। ट्रैक्टर आ गया तो लोग कोई भी खेती बाड़ी करने में कोई रुचि नहीं, मेहनत ही नहीं करते। पहले कितना मेहनत करते लोग, आपको पता है, बहुत मेहनत करते। इसके लिए शक्ति भी क्यों नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, आलसी हो गए हैं। इम्यूनिटी कम है, कोरोना नहीं पकड़ेगा। इम्यूनिटी कहां से कम क्यों हुआ है? सोते रहते दिन रात तो इम्यूनिटी कम ही रहेगा ना। कुछ मेहनत करो ना थोड़ा सा। गांव वाले में देख रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई कोरोना नहीं, गांव में कोई कोरोना नहीं है। उदयपुर में भर भर के क्यों है? कोई मेहनत नहीं, कंप्यूटर में बैठ के एसी के सामने कंप्यूटर चला रहे। तो आलसी जितना होगा उतना ही शरीर क्या होगा, बीमारी का घर बनेगा। जितना एक्टिव होगे, काम करोगे, उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगा। गांव में तो मैंने कभी हॉस्पिटल देखा नहीं था, और यहाँ पर कंपटीशन है। अनंता हॉस्पिटल, हाँ, जेके हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल है उदयपुर में। और आजकल प्रगति कैसे माना जाता है? जिस सिटी में अच्छा हॉस्पिटल है वो प्रगति। प्रगति कैसे हुआ? अच्छा हॉस्पिटल होगा तो प्रगति हुई है कि हमारा अवनति हुआ है? हॉस्पिटल जहां नहीं है वो प्रगतिशील देश है, या जहां हॉस्पिटल ज्यादा है वो प्रगतिशील देश है? आप बताइए। हॉस्पिटल नहीं है मीन्स बीमार व्यक्ति नहीं है, बीमार व्यक्ति नहीं है मीन्स वो देश प्रगतिशील है। हॉस्पिटल ज्यादा मीन्स बीमारी ज्यादा है, बीमारी ज्यादा मीन्स वो देश नीचे गिरा हुआ है। आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए इस बात को। प्रगति कौन किया है? हॉस्पिटल ज्यादा करके प्रगति किया है कि हॉस्पिटल कम होके प्रगति हुआ है? कम हो के ना, बीमार कम है इसलिए हॉस्पिटल कम है, जरूरत नहीं है। कोई गांव में एक वैद्य हुआ करता था, हमें याद है, वो वैद्य के पास जाते थे, कभी अकाल सकाल कभी ऐसे जरूरत पड़ जाती जाते थे लोग। सही बात है। आप धीरे बात करेंगे फोन में। सो यस, थोड़ा स्लो। आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कलयुग में मंदः, इस श्लोक को मैं बता देता हूँ, नहीं तो रुक जाएगा। प्रायः अल्पायुषो कलास्मिन् युगे जनः मंदः, लोग बड़े लेजी होंगे। क्या होंगे? बहुत आलस होंगे, बहुत आलस होंगे। मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो, मतयो मति सुमंद भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट मति है, यानी पथ भ्रष्ट हो गए हम लोगों ने। समझ में आ रहा है? सुमंद मत यानी पथ भ्रष्ट। हम लोग जो गोल, हमारा जीवन का गोल भूल चुके हैं, दूसरे रास्ता में चल रहे हैं। जीवन का गोल हमको नहीं पता है, इसके लिए हम दूसरे रास्ता पकड़ रहे हैं। इसके कहते हैं सुमंद मत, पथ भ्रष्ट हो गए हैं। और क्या है? मंद भाग्य, मंद भाग्य समझ में आ रहा है? फूटा हुआ भाग्य कहते हैं ना, फूटा हुआ, हमारा भाग्य फूटा हुआ है। कुछ भी करने जाते हैं उसमें फेल ही होते हैं, पास होते नहीं, क्योंकि ना भाग्य फूटा हुआ है। अच्छा भाग्य होता तो हमेशा हम विजयी होंगे। हर जगह में हमारा पराजय क्यों होती है? क्योंकि ना हमारा भाग्य फूटा हुआ। प्रयास करने का वक्त, ये कलयुग की जीवन का स्थिति है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, हाँ, मंद भाग्य उपद्रता, उपद्रता यानी बड़े विचलित है। अभी के लोग बड़े विचलित है, समझ में नहीं आता क्या करना है। 10वीं पास होते ही बच्चा कंफ्यूज है। कल एक भक्त का प्रश्न था कि बेटी को क्या पढ़ाऊं मैं, इंजीनियर पढ़ाऊं, डॉक्टर पढ़ाऊं, MBBS कराऊं, क्या करूं? कंफ्यूज है, चंचल है, समझ में नहीं आ रहा है। हम कौन सा बिजनेस करेंगे समझ में नहीं आ रहा। घर पे स्त्रियां कंफ्यूज है, किचन में जाके क्या बनाऊं मैं आज, क्या बनाऊं, कंफ्यूज है। जो मन जिनका शांत है ना, उनको पता है क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। मन विचलित है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन में जो भी करते हैं वो क्या होता है, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक ही नहीं डाला, ऐसे हो जाती है, चंचल गड़बड़ हो जाती है। तो शांत मन में करेंगे तो कोई भी कार्य में सफलता होगी। तो कलयुग के जीवों का क्या क्या कमी बता दिया गया यहाँ पर? अल्प आयु है, याद हो रही ना आप लोग को? आयु अल्प है, और क्या है? आलसी, और क्या है?
लेजी हो गया ना, लेजी, और उसी में बीजी ईजी सब उसमें आ गया है कि नहीं। और क्या है, भाग्य फूटा हुआ है, और क्या है, मंदबुद्धि है, और क्या है, और क्या है, विचलित रहते हैं, विचलित, समझ में आ रहा है, क्या रहते हैं, विचलित रहते। ये सब कलयुग में ऐसे अवगुण है लोगों के, इतना ये है, नीचे गिरे हुए हैं। उन लोगों के कल्याण के लिए धर्म क्या है बताइए महाराज, जल्दी बताइए, सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न है, ठीक है। तो क्या होगा धर्म, इस उत्तर में क्या बताएंगे, पहला प्रश्न का उत्तर में। ये आपको सुनना है तो कल आपको आना पड़ेगा वापस 11:30 बजे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की।